चलिए स्टार्ट करें। तो मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को? यस सर। चलिए तो हम लोग सीक्वेंस सीरीज है ना, सीक्वेंस एंड सीरीज जो टॉपिक है थ्योरेटिकली हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी क्वेश्चंस का है, तो आपको सीक्वेंस सीरीज पे जो PYQs है वो 4-5 आपके पास ऑलरेडी सेंड भेजा गया है। ड्राइव में बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है ऑलरेडी, जो डिफरेंट बुक्स से या डिफरेंट IITs के वेबसाइट से है ना कलेक्ट करके आपको वहाँ पे है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। तो अभी जैसे जैम लास्ट क्लास में जैम MS का डिस्कस कर रहे थे। अब हालांकि अगर उसमें 50-60 क्वेश्चन होगा उस वाले में, पिछले क्लास जो कर रहे थे, तो अगर एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो 50-60 क्वेश्चन डिस्कस करने में कम से कम मुझे 5-6 क्लास लग जाएंगी। अगर एक एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ 4-5 लग ही जाएंगे ऐसे ही, तो 2-3 महीना तक डिस्कशन ही चलेगा। तो सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी ये है कि आप पहले ट्राई करके आओ और बताओ डाउट मुझे, आपने ट्राई किया है क्या? जैसे जैम MA का है, एक ग्रुप में ऑलरेडी है, या ड्राइव में एक फोल्डर का नाम है PYQ असाइनमेंट, टॉपिक वाइज असाइनमेंट, PYQ टॉपिक वाइज असाइनमेंट jam/gate, वो फोल्डर में PYQs हैं टॉपिक वाइज। तो क्या करूं फिर, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूं या फिर अभी डाउट बताऊं? क्या कहते हो बताओ, जो लोगों ने ट्राई किया है। क्वेश्चन 4 अच्छा, इसका या MS वाले का? ओके, तो MA वाले का चल ट्राई करके देखते हैं। देखो सिलेक्शन में उन्हीं बच्चों का होना जो खुद से घर पे थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। सिर्फ कोचिंग ज्वाइन करना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सिर्फ कोचिंग ज्वाइन करना क्वालिफाई करने की गारंटी नहीं है। कोई बच्चा नहीं भी कोचिंग ज्वाइन करेगा, अगर वो घर पे सिलेबस ढंग से कवर कर रहा है, सारे प्रीवियस ईयर पेपर और नॉन प्रीवियस ईयर पेपर बुक्स के क्वेश्चंस अगर वो सॉल्व कर रहा है कंटिन्यूअसली, तो वो इम्प्रूव करता जाएगा। तो सेम आपको यहाँ भी, अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर भी लिए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो क्वेश्चंस, चाहे ये असाइनमेंट 4-5 पोस्ट किए वो वाले हो या बुक्स भी आप नहीं कर रहे हो, हम लोग हेल्प के लिए हैं कि आपको जहाँ प्रॉब्लम है वो हम बता सकते हैं, चीज़ें क्लियर कर सकते हैं, टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं ताकि आपको पता चलता रहे कि किस क्या क्या प्रॉब्लम है आपको, है ना। तो वो एक हेल्प के लिए है, ये नहीं कि हम आपको है ना किसी IIT में सिलेक्शन करवा देंगे। हम आपको हेल्प कर रहे हैं, आप जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो उनके लिए बता रहा हूँ मैं। तो आपको खुद क्वेश्चंस एक एक ट्राई करना पड़ेगा, जो नहीं हो रहा प्रॉब्लम उससे बताओ, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा आपको कि लाइक इस है ना ये प्रॉब्लम आपके साथ है, इसको ऐसे डील किया जा सकता है। तो आप बताओगे तो पता चलेगा, लेकिन मेहनत आपको ही करना है, एग्जाम आपको ही देना है, तैयारी आपको ही करनी है ना। तो आप हमारे पास आए हो हेल्प के लिए कि हाँ हम आपको थोड़ा है ना गाइडेंस प्रोवाइड कर सके, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है ना, कैसे किस प्रॉब्लम को अप्रोच लेना है, वो मैं हेल्प करूँगा, लेकिन मेहनत आपको करना ही है। तो असाइनमेंट भी बहुत पहले पोस्ट किया गया, तो आपको सॉल्व करना ही है ना। इसका डिस्कशन ऑलरेडी पुराने बैच के वीडियो का एक्सेस सबके पास है, बैच 1 का, तो इस सब का डिस्कशन वहाँ हुआ है, वहाँ भी आप वहाँ चेक कर सकते हो जाके, और रिकॉर्डिंग वहाँ भी आप देख सकते हो, है ना। आप आगे अगर रिकॉर्डिंग देखो कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले पीछे वाला क्लियर करो फिर आगे का रिकॉर्डिंग देखो और सीखो। मेन है सीखना, सीखो, क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच डेवलप करो, कोई क्वेश्चन उठाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत सारे ड्राइव में है, आप वो उठाओ। अभी और भी मैं अपलोड करूँगा। हमारा अभी पर्पस है पहले सिलेबस अच्छे से हो जाए, सारे PYQs हो जाए, फिर रिवीजन में नॉन PYQ असाइनमेंट करेंगे हम लोग, है ना। तो एक एक टॉपिक पे कम से कम 400-500 क्वेश्चन होगा, वो रिवीजन में होगा, लेकिन फिर भी करना आपको ही है। अगर मैं 10 लाख क्वेश्चन भी करा दिए, अगर आप खुद नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा आपको बहुत ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि वो बच्चा क्वालिफाई करे जो खुद से कर रहा है, क्योंकि इस एग्जाम आपको देना है, तो आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, उसमें हम आपको हेल्प कर सकते हैं। चलिए तो इसमें 4th क्वेश्चन आदित्य ने पूछा है, चलिए 4th ट्राई करते हैं। 4th ये वाला, चलिए सो ये 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि let an be an increasing sequence of positive real numbers such that series AK is divergent। सो आपको ये कह रहा है कि एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अच्छा, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर की, इस तरीके से है कि ये डाइवर्जेंट हो जाती है। ओके, सो एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर की सच दैट दिस इज डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट है सीरीज, ठीक है। Sn है समेशन AK फ्रॉम 1 to n। ओके, तो इसको हम लोग बोलते थे
सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है ना, n टर्म का सम है a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an। tn आपको दे रखा है ak अपॉन sk माइनस 1 इंटू sk फॉर n दिस, देन लिमिट ऑफ tn क्या होगा। ठीक है, देखो ये एक जनरल क्वेश्चन है, तो आप एक एग्जांपल लेके भी ट्राई कर सकते हो अगर आप चाहो तो, है ना। जैसे मैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑप्शंस उसके टर्म में आ रहा है, जैसा आप सीक्वेंस ले लो उसके हिसाब से मिलेगा, तो है ना। एंड यही सीखना है एक्चुअली, जो बीएससी एमएससी के एग्जाम में होता है वहाँ थ्योरी है, थ्योरेटिकली प्रूफ याद कर दो थ्योरम्स के, वही आ जाएंगे, या कुछ पर्टिकुलर जो एग्जाम्पल्स है उस बुक में जो टीचर करा रहा है वही पूछ लेगा। यहाँ तो कुछ भी पूछा जा सकता था, आपको अप्रोच डेवलप करना है कि किसी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें। चलिए, तो अभी तो मुझे कोई सजेस्ट करो, है ना, जो लोग थोड़े सिंसियर हैं। देखो ध्यान से, एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर की, इस तरीके से कि समेशन ए के डाइवर्जेंट है, तो कोई सीक्वेंस मुझे सजेस्ट करो। सर ये एन को जो है ना, एक के बाई एस माइनस 1 एफ करके एन सीरीज में जो है ना, हाँ, एन इक्वल टू समेशन ऑफ समथिंग करके जो आप ये मैं एक्चुअली एग्जांपल से करना चाह रहा था, आप ये सजेस्ट करो पार्शियल फ्रैक्शन करने का। हाँ। तो यहाँ से ये हो जाएगा, इसके का वैल्यू यहाँ पे है ना, टेलीस्कोपिक सीरीज होगी ना, तो उस टाइप से कट जाएगी, कैंसिल। देखो एक बार ध्यान से, हाँ। तो यहाँ पे क्या है, 1 अपन a1 प्लस a2 करके आएगा आंसर से। तो यहाँ पे इसको ब्रेक कर दो चाहो तो इससे भी हो जाएगा। तो अगर आप इसको ओपन करोगे क्या होगा, देखो ये क्या कर दिया, पार्शियल फ्रैक्शन। इस टर्म का क्या किया हमने, पार्शियल फ्रैक्शन। आपका एस के एसएन में क्या है, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an। एस एन माइनस 1 में, एस के माइनस 1 में क्या है, तो अगर आपको इसका एलसीएम लेके देखो, आप इसका एलसीएम लेके देखो यही आएगी या नहीं आएगी, चेक करो। क्या इसका आप एलसीएम लोगे, ये इसके इक्वल है कि नहीं है, किसी को ऐसा इसको नहीं दिख रहा इक्वल है, आप एलसीएम लोगे क्या होगा, एस के माइनस 1। एस के का मतलब हो गया a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू a के, माइनस एस के माइनस मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू a के माइनस 1। तो सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर सिर्फ a के बचेगा जो वहां दे रखा है। अब इसको ओपन करो। अजय आदित्य, तुम्हें समझ आया, ये उनका डाउट था, ठीक है। अब आप इसको एक एक करके पुट कर दो k की वैल्यू, तो k को 2 से स्टार्ट करो, तो 1 बाई s1 हो जाएगा माइनस 1 बाई s2 प्लस, ये पहली टर्म हो गई। फिर आप ऐसे ही नेक्स्ट रखो वैल्यू 1 बाई s2 माइनस 1 बाई s3, ऐसा चल रहा है, s2 माइनस s3 प्लस डॉट 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 चलता रहेगा। अब आगे क्या है, तुम चाहो तो अभी tn लिख रहा है ना, तो ये आएगी 1 बाई sn माइनस 1 माइनस 1 बाई sn। अगर टेलीस्कोपिक टाइप का हो गया ना, मतलब ये है कि ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, कैंसिल होता रहेगा, ये बचा आपके पास। अब आप अगर यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा दो तो क्या होगा, यही पूछा ना, तो n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा देते हैं, तो s1 किसके इक्वल होगा, यहाँ से बताओ s1 की वैल्यू क्या है, a1 है, तो ये 1 बाई a1 हो गया। sn का मतलब क्या हुआ, ये वाली सीरीज a के k फ्रॉम 1 टू n, मतलब ये हुआ sn ना, sn तो ये है। अब n टेंड्स टू इंफिनिटी लोगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 नहीं, तो ये इनफिनाइट, क्योंकि वो दे रखा है डाइवर्जेंट है, सीरीज an इज डाइवर्जेंट दे रखा है, तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है, 1 अपॉन इन्फिनिटी हो गई। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा लो, क्या आंसर आ गया, 1 अपॉन a1, ठीक है। तो आप यहाँ पे लगा लो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये 1 बाई a1 माइनस यहां से आ गया 1 बाई इंफिनिटी, तो जो कि आ जाएगा 1 बाई a1, तो आंसर इज 1 बाई a1। एग्जाम्पल से भी इसको कर सकते थे, हमने ये जनरल थ्योरेटिकली कर लिया, सो हम इसको एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं, ठीक है। और बताओ, जिन लोगों ने सीक्वेंस सीरीज के असाइनमेंट कंप्लीट कर लिए हैं, वो असाइनमेंट में से डाउट बताओ। Sum of ours will have that. सम ऑफ
power series question 9 yeah second part इसी का हाँ second part वाला ओके तो कह रहा है कि डिटर्मिन द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। तो ये तो निकाल लिया होगा, ये हो गया, इंटरवल आ गया, x की वैल्यू पूछ रहा है। yes sir हाँ तो x की वैल्यूज निकालना हमने सीखा था क्लास में भी, तो x की वैल्यूज निकालनी है ताकि ये कन्वर्जेंट हो। अब आगे बोल रहा है कि सो करो इट्स सम इज दिस एट एनी पॉइंट x इन द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। तो तुम्हें प्रूव करना है कि सम ये आएगी, तो तुम्हें सीरीज का फॉर्मूला वो लगाना पड़ेगा, एक्सपेंशन। टेलर सीरीज एक्सपेंशन आता है, तो एक तो वो अप्रोच है, अदरवाइज क्या है यहाँ पे 2n स्क्वायर माइनस n टाइम x की पावर 2n। तो पहले बताओ इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या आई थी? और आगे 1। अच्छा रेडियस कन्वर्जेंस 1 आ गया, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ इवन टर्म्स है ना एक्चुअली। तो हाउ टू फाइंड इट्स सम? इसको खोलो, देखो ये तब आया था, तब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो तुम इसका एक्सपेंशन सीरीज एक्सपेंशन लिख सकते हो, यहाँ से उसको दिखा सकते हो, वहां से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी इसको दिखा सकते हो। तो अभी हालांकि कैलकुलस में डिटेल में आएगा ये कि किसी फंक्शन का टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिखना आता है, तो अगर वो करोगे तो ये ही आ जाएगा। एक तरीका ये है कि इसको fx ले लो और इसको 0 के अराउंड एक्सपैंड कर दो इसको। दूसरा है हाउ टू फाइंड द सम, और अप्रोच है। अब हाँ जी, किसने सॉल्व किया है क्वेश्चन? हाँ सर। बताइए सर ये जो n into 2n minus 1 x to the power 2n है ना, हाँ इसको खोल मतलब कि सीरीज एक्सपेंशन खोल देंगे पहले, फिर टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ से तुम अगर इसको ओपन करोगे कितना 2n स्क्वायर x की पावर 2n, हाँ जी ना तो इसको खोल दिया तुमने, तो यहाँ से आ गया माइनस n x की पावर 2n। ओके इस तरीके से ब्रेक कर दूं, या अब क्या करेंगे इसको इंटीग्रेशन? एक बार मतलब कि इंटीग्रेशन कर देंगे तो सीरीज खोल जाएगा ये। तो इंटीग्रेशन बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएशन। अच्छा ठीक है, हाँ तो इंटीग्रेशन कर दिया, उसके बाद इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन करने के बाद ये सीरीज की फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा पहले इंटीग्रेशन कर दिए, बाद में डिफरेंशिएशन कर दिए, तो उससे क्या इस फॉर्म का आ जाएगा? मतलब सीरीज का मतलब जीपी सीरीज पे लग जाएगा। फिर इसको सॉल्व किया तो आया तो आइए। ओके ठीक है, तो उससे भी ट्राई कर सकते हो। मान लो ये सपोज कोई फंक्शन है ना, मान लो इसको सपोज जी एक से तत्काल, अभी क्या प्रॉब्लम, इसको अभी भी खोला जा सकता है, इसको एन पे है ना समेशन। अच्छा तो यहाँ पे समेशन तुम्हारा एन पे है, तुम ये कर सकते हो 2 तुम बाहर भी कर दो अगर, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एन एक्स की पावर एन और उसका स्क्वायर है। ओके ये वही बात है, कोई स्क्वायर नहीं, एन स्क्वायर 2n। यहाँ सीरीज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, कोई तुम्हारा देखना पड़ेगा कि ये किस पे फिट बैठेगी। सो दोनों अप्रोच है। सो हालांकि ये तब सब्जेक्टिव आते थे तो ठीक है, बट अभी भी तुम ट्राई कर सकते हो। सो है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, उस टाइम का जैम एमए का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उस तरह पूछा गया है। हाँ क्या बोल रहा आदित्य?
सर अभी किसको इस करना बता रहे इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट करना? नहीं, वो अभिजीत अपना तरीका बता रहा है कि इसको तुम x के रेस्पेक्ट में चाहो तो इंटीग्रेट कर दो, फिर शायद सम करना आसान हो जाएगा। इंटीग्रेट करके देख लो x के रेस्पेक्ट में क्या आएगा। सर भेजो क्या मैं ग्रुप में? हाँ, उसका सॉल्यूशन अगर तुमने किया तो भेज दो ग्रुप में, ठीक है। तो एक्चुअली डिफरेंशिएट करके सम निकालना आसान है ना, उससे हो जा रहा है। तो देखो ये सम तो निकालना आसान है ना, अगर तुम मान लो ऐसा करते हो, अगर तुम्हारे पास ये आ गया x की पावर 2n अगर सिर्फ होती तो क्या इसका सम निकाल पाओगे? इसका सम निकाल पाएंगे तुम लोग? हाउ टू फाइंड सम? इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सम लगा लो, है ना, तो उससे आ जाएगा। ओके, तो उस तरीके से सॉल्व, ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, बट ये हो जाएगा सॉल्व, है ना। प्रूव करना था क्योंकि तब देखो कितने मार्क्स के थे, मार्क्स नहीं लिखा है, तब ये बहुत ज्यादा मार्क्स के आते थे, सब्जेक्टिव था। एनीवे यू कैन ट्राई, है ना। इसमें क्या है कि सिंपल, या तो एक तरीका मैंने बताया कि तुम इसका एक्सपेंशन लिख लो, एक तरीका वो टेलर सीरीज एक्सपेंशन जो हम कैलकुलस में पढ़ेंगे, एक वो तरीका है। दूसरा तरीका कि इसी के हेल्प से हम करें, तो यहाँ सम निकालना पड़ेगा, तुम्हें कोई सीरीज का सम देखना पड़ेगा, तो उसके लिए यू कैन जस्ट, जैसे वो सजेस्ट कर रहा है, एक बार डिफरेंशिएट कर लो एंड बाद में फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर सीरीज का सम। तो यहाँ थोड़ा कैलकुलस यूज होगा हालांकि, ठीक है। तो देख लो, वो सॉल्यूशन भेज दिया होगा, उससे सॉल्व करके देख लो, क्योंकि ये सब्जेक्टिव और टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। एक्चुअली यहीं से हो जाएगा प्रूफ। देखो, अगर तुम्हें पूछा जाए इसका सम निकाल के बताओ कितना आएगा, इसका सम निकालो, एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो ये दिस यू नो ऑलरेडी, ओके। इसमें जस्ट तुमने x है ना, n की वैल्यू ओपन किया, सो जस्ट इसको तुम आप ओपन कर दो, सो ये आ गया। अब यहां से तुम्हें स्टार्ट करो, यही से स्टार्ट कर लो अप्रोच। सो तुम्हें क्या क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए 2n स्क्वायर x की पावर 2n, और वहां चाहिए n x की पावर 2n, है ना। सो देखो ध्यान से, अगर तुम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड में क्या आएगा, ठीक है। और यहाँ भी क्वोशिएंट रूल से डिफरेंशिएट कर लोगे। अब देखो ये जो आ रहा है, क्या तुम्हें दिख रहा हो, कहीं ना कहीं सेकेंड टर्म का सम आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कि नहीं, जो सेकेंड टर्म है उसका सम यहाँ से आ जाएगा। तुम n2 को बाहर कर लो और एक अपॉन x को बाहर कर लो, तो बचा क्या तुम्हारे पास, nx की पावर 2n, और यह है तुम्हारे पास, तो इसका वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से तुम्हें सेकेंड टर्म जो है ना उसका सम मिल जाएगा, ठीक। अब तुम्हें और क्या चाहिए, एक और n चाहिए, तो तुम एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, ठीक, उसे आ जाएगा। देखो ये अप्रोच काफी, यहां से स्टार्ट करो, दिस इज फॉर्मूला, एक बार डिफरेंशिएट किया, इसकी वैल्यू आ जाएगी एज अ फंक्शन, जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, उस टाइप से। फिर एक बार और डिफरेंशिएट कर लेना, तो ये इस तरह से कुछ आ जाएगी, फिर दोनों को ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा। समझ आया भाई, जिसका डाउट है आदित्य, समझ आया करना क्या है। हाँ, अब जस्ट आप इसको डिफरेंशिएट करो, इक्वेशन 1 है ये, डिफरेंशिएट करो, इक्वेशन 2 आएगी, एक बार और डिफरेंशिएट करो, इक्वेशन 3 आएगी, तो इक्वेशन 2 से सेकंड वाली सीरीज का सम आ जाएगी, इक्वेशन 3 से फर्स्ट वाली सीरीज का सम आ जाएगी।
थोड़ा x को इधर उधर करके मैनिपुलेट करके समेशन n पे है, देखो समेशन n पे है तो x को तुम यू कैन टेक आउट ऑफ द सीरीज, यू कैन टेक मल्टीप्लाई बोथ साइड, कोई प्रॉब्लम नहीं x में, समेशन n पे है तो n को बाहर नहीं निकाल सकते बट x को बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने x को बाहर निकाल दिया 2/x तो सम आ जाएगा, तो इससे हो जाएगा, करके देख लेना और ना हो तो फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा पूछो। नेक्स्ट बताओ जिन लोगों ने कंप्लीट कर लिए या ट्राई किया, अरे एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ है तो आप मुझे बताओ, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा बट आपको ट्राई करना जरूरी है सीखने के लिए। हाँ जी नेक्स्ट 15 ओके। अब 15 जो ये भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ये सब सब्जेक्टिव, पहले आगे सीखना है आपको कैसे सॉल्व होगा कॉन्सेप्ट। तो अल्फा 1 आपका 0 है, बीटा 1 1 है, अल्फा 2 1 है, बीटा 2 1 है और ये रिकर्सिव इक्वेशन दे रखी है आपको कि an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस 2 टाइम an माइनस 2, फिर बीटा n इज इक्वल टू बीटा n माइनस 1 प्लस 2 टाइम बीटा n माइनस 2, ठीक इस तरह से है। ओके तो कह रहे हैं प्रूव करो बीटा n जो होगा 2 अल्फा n प्लस दिस होगा एंड अल्फा n प्लस बीटा n उसके इक्वल है 2 की पावर n के इक्वल है। ओके तो why not to try using induction। पहला वाला पार्ट जो प्रूव करना है वो तो हो गया, दूसरे कर लिया आपका एंड बीटा एंड जो एवरेज वाला लगा दिया। ओके कॉन्ट्रैक्टिंग होता है इससे हो गया। हाँ क्या दूसरा नहीं हो रहा है? अच्छा ये वाली बात कर रहे हो। ओके सो लिमिट ऐसे ये प्रूव दैट, इसका कोई मतलब ये रिलेशन तुम्हें गिवन है मतलब। अब मेनली तुम्हारा एग्जाम में यही पूछ, एंट्रेंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही पूछ सकता है कि व्हाट इज an into a plus bn into b अपॉन 2 की पावर n माइनस 1, ये है ना। सो इसकी लिमिट कैसे फाइंड करोगे? तो सेकेंड वाला रिलेशन यूज कर लो, क्या दिक्कत है, इसको यूज कर लो, इसको यूज कर सकते हो। तो अल्फा n की जगह रख दो, नहीं आ जाएगी? चेक करो, तुमने ट्राई किया इसमें, तुम अगर सेकेंड वाला रिलेशनशिप यूज कर लो, यहाँ पे क्या है, अल्फा n की जगह रख दो 2 की पावर n माइनस 1 माइनस बीटा n इंटू a और प्लस में है बीटा n इंटू b अपॉन में है 2 की पावर n माइनस 1। अब बीटा n वालों को एक साथ ले आओ और उसको सिंप्लीफाई कर लो। तो 1 माइनस बीटा है a माइनस b माइनस 1 है और अच्छा तो एक तो आ जाएगा तुम्हारे पास लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। तो एक इस तरह सोच सकते हैं, नहीं तो हम सोच सकते हैं और क्या कर सकते हैं, तो a इंटू अल्फा एन b इंटू बीटा एन है। a b क्या है, कोई भी नंबर है ना। अच्छा तो अगर मैं a b को 1 1 ले लूँ तो प्रूव हो जाएगा। a b मान लो a b रियल नंबर, a 1 है b 1 है, तो क्या आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सही हो जाएगा ना। मतलब अगर मैं वेरीफाई करूँ, मान लो a 1 हो गया b 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू 2 की पावर माइनस 1 अपॉन 2 की पावर माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से वो कर सकते हो तुम। वेरीफाई करना हो तो मान लो a को 1 b को 1 रख लिया, वेरीफाई हो रहा है ना, तो ओके। मतलब एग्जाम में इस तरह आएगा, तुम ये भी कर सकते हो कि तुम्हें 4 ऑप्शन होगा कि ये में कौन सा ट्रू है, क्योंकि मैं जनरली एंट्रेंस अप्रोच ही लगाता हूँ। तो इसमें क्या है कि जनरली तुम a को 1 और b को 1 रखो तो वेरीफाई हो रहा है ना, तो वैसे ही 4 ऑप्शन होंगे। एनीवे पहले आप ट्राई करके देखो, किसने सॉल्व किया है कि नहीं, चेक करो।
दोनों इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ तो ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को तुम्हें यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो कैसे यूज कर सकते हो, वही पूछ रहा हूँ मैं। सो हाउ कैन यू यूज इट? बीटा एन की जगह इसको अल्फा एन में ही ले आओ, बीटा एन में ले आया ना मैं, तुम इसको अल्फा एन में ही ले आओ, तो क्या होगा? ये बीटा एन में आया तो उसको बीटा एन में कन्वर्ट कर लो वहां से। मेरा मतलब ये है, देखो यहाँ से बीटा एन वैल्यू निकाल के यहाँ पर रख दो, बीटा एन में क्या इक्वेशन बनेगी उससे देख लो। ये मुश्किल नहीं, देखो इन दोनों को यूज करना है तुम्हें, यू हैव टू यूज दीज टू इक्वेशंस। तो मैंने अभी बीटा एन मान लो कन्वर्ट कर दिया, तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है? बीटा एन टाइम्स क्या आएगा? बी माइनस ए, बी माइनस ए, और बाहर क्या है? प्लस वन। चेक करो ये आएगा, ये प्लस ए आएगा ना। इसको सिंप्लीफाई करो, बीटा एन एक साथ लाओ तो बी माइनस ए बीटा एन, ठीक है। और यहाँ पे ए टाइम 2 के बाद कैंसिल हो गया, ये आ गया ना। अब बीटा एन की वैल्यू निकाल सकते हो क्या तुम? क्या बीटा एन की वैल्यू यहां से आ जाएगी? देखो यहां से बीटा एन इज इक्वल टू 2 टाइम अल्फा एन, तो अल्फा एन की वैल्यू यहां से पुट कर लो। सो 2 टाइम अल्फा एन की वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर n माइनस 1 माइनस बीटा एन प्लस माइनस 1 की पावर n माइनस 1। तो यहां से क्या तुम बीटा एन निकाल पाओगे? मैं ये पूछ रहा हूं इस इक्वेशन से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा एन? सिंप्लीफाई करो इसको। सो ये 3 बीटा एन इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, इसको तो बुला लोगे तो 2 की पावर n प्लस माइनस 1 की पावर n माइनस 1। तो यहाँ से बीटा एन की वैल्यू आ गई 1/3 2 की पावर n प्लस माइनस 1 की पावर n माइनस 1। सी मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों से 2 इक्वेशन 2 अननोन्स है ना, तो मैंने बीटा एन की वैल्यू निकाल ली यहाँ से। अब यहाँ पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पुट कर लेंगे तो क्या होगा जरा चेक करो। सो 1/3 2 की पावर n प्लस माइनस 1 की पावर n माइनस 1, और ये b माइनस ए तो कांस्टेंट है, तत्काल तुम बाहर रख सकते हो। सो इनटू में b माइनस ए, अच्छा ये भी तो है, ये बाहर हो चुका है ना, ये तो 2 की पावर n वाला, हाँ ये डिवाइड होके बाहर हो चुका है। अपॉन में कितना है? 2 की पावर n माइनस 1, और बाहर तुम्हारा प्लस a है, a प्लस इधर लिख देता हूं मैं, क्योंकि a पहले ये प्लस a बाहर लिख दिया। क्या आंसर नहीं आ गया? देखो यहाँ से आंसर आ गया। सो अब चेक करो, सो ये a प्लस यहाँ पे 1/3, अब लिमिट लगाओ, इसको अलग अलग कर लो तुम, b माइनस ए बाहर कर लो, ये b माइनस ए, अब इस पे लिमिट लगाने हैं। 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 क्या होगा? सो 2 हो गया प्लस माइनस 1 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1, n टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या आंसर होगा? 0। तो चेक करो क्या ये आंसर आया? नहीं आ गया कि नहीं? आ गया। देखो अब ये b माइनस ए, 2/3 b माइनस, ये आ गया a प्लस 2/3 b माइनस ए। इसको सिंप्लीफाई कर लो, यही आएगा a प्लस 2b/3। तो क्वेश्चन है क्या क्या हुआ, देखो पहले यहाँ पे किसी एक को रिप्लेस कर दो, तो मैंने क्या किया, अल्फा इन की जगह ये रख दिया यूजिंग सेकेंड इक्वेशन। तो अब ये पूरी पूरी बीटा एन के टर्म में आ गई, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, तो a टाइम बीटा एन, b टाइम बीटा एन, बीटा एन कॉमन लो तो b माइनस ए दिस, और यहाँ a टाइम 2 की पावर माइनस 1 अपॉन 2 की पावर कैंसिल हो गए, a प्लस में आ गया। तो अब मेरे पास सिर्फ बीटा एन है यहाँ पे, ठीक। अब क्या करूंगा मैं, बीटा एन की वैल्यू, तो यहाँ पे 2 इक्वेशंस 2 अननोन्स हैं, तो यहाँ से बीटा एन की वैल्यू निकल जाएगी। यस चेक करो, वहां मैं कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, पहले इक्वेशन में अल्फा एन को रिप्लेस कर दिया, यहाँ से अल्फा एन फाइंड करके। सो अल्फा एन यहाँ से क्या आ जाएगा, तुम नोटबुक पर लिख के देखो तो समझ आएगा, माइनस बीटा एन। तो ये अल्फा एन की वैल्यू है, ये वैल्यू तुम यहाँ रिप्लेस कर दो अल्फा एन की जगह, तो यहाँ से बीटा एन ये निकल के आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि हमने बीटा एन की वैल्यू फाइंड कर ली। देखो यहाँ से फाइनली ये बीटा एन आ गई हमारे पास। अब ये बीटा एन हमने यहाँ पे पुट कर दिया, इसमें पुट कर दिया, सो हो गया। ठीक है जी आदित्य, समझ आया? जिसका डाउट है ठीक है। तो आपको क्या करना था, इन दोनों में से बीटा एन निकाल लिया, यहाँ एक में कन्वर्ट कर लो, अब पुट कर दो, तो एंड में आंसर आ ही जाएगा, ये आ जाएगा। खुद से करके देखो, समझ आएगा आपको, ये तो मैं यूज करना है।
यस यस, बताइए सुमित जी। सर ये जो हमने एक लिमिट सर जो 0 के समय सर लिमिट जो आपका है कौन सा लिमिट देखिए, नहीं सर आगे 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 लास्ट में जो आंसर आपने 2 + 0 ये 0? हाँ हाँ, मैं इसको वहां लिख के दिखाता हूँ, ये क्या है देखिए ध्यान से। मैं पूछ रहा हूँ -1 की पावर n अपॉन 2 की पावर n -1 कितना आंसर देगा? ये जो 0 कैसे आया, तो 0 आया ये था एक्चुअली, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी -1 की पावर n -1 2 की पावर n -1। बताइए आप n को इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या लगता है क्या होगा? डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 की पावर इन्फिनिटी कितनी होती है? इन्फिनिटी हो जाएगी। और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी कितनी होती है? 0 ना। यहाँ पे या तो देखो डिपेंड करता है n क्या है, या तो 1 है या -1 है, 1 है या -1 है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे 1 हो या -1, आंसर क्या आना है आपका? 0 आना है। तो ये यूज हुआ है, ठीक है। तो अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन पूछिए, अच्छा रहता है, बाकियों का ही भला होगा आपकी वजह से। ठीक है, तो हमने क्या किया जस्ट, है ना, इसको बाहर किया था, ये बाहर कर लिया, वो बाहर कर लिया, अब ये इसको अलग अलग कर दिया, 2 दिस अपॉन दिस, फिर लिमिट लगा दी। ओके, नेक्स्ट बताओ, जिन लोगों ने ट्राई किया असाइनमेंट, नेक्स्ट बताओ भाई आदित्य, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। 43 इसी में, ओके 25 सर, 25 ओके 25 भी है, ठीक है 25 ये वाला। चलिए, द फंक्शन टू विच द पावर सीरीज कन्वर्जेस, तो यहाँ भी ऐसे ही एक्चुअली है ना, सम ऑफ द सीरीज निकालने वाला क्वेश्चन हो गया। तो आप फिर से, जहां तक मुझे समझ आ रहा है, आप देखिए फिर से, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो वहां पे मैंने किया है ना, वहां पे क्या किया मैंने, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि समेशन x की पावर 2n - 1 n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये कितनी होगी, ये निकाल पाएंगे क्या? हाँ या ना? या इनफैक्ट मैं -1 की पावर n+1 भी लगा देता हूँ, ये n लगा देता हूँ। चलिए, क्या ये सम निकाल पाएंगे इसका हम लोग? इसको खोलो, क्या आएगा? n को 1 से स्टार्ट करो, आप 1 रखोगे तो क्या मिलेगा? सर 2n - 1 का कुछ सम नहीं होता ना, वो तो 2n से शुरू होके वो डिफरेंशिएट करने के बाद 1 डिग्री बन जाएगा। अरे ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी भाई, क्यों नहीं होगा सम? देखो ये हो जाएगा, x को 1, n को 1 रखो, यहाँ पे क्या होगा n को 1 रखने पे? n भी तो है ना ऊपर क्वेश्चन में। नहीं, वो बाद में वो डिफरेंशिएशन करके आ जाएगा, वो डिफरेंशिएशन करके बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो वो तो हम डिफरेंशिएट करके बना लेंगे, अभी मैं बोल रहा हूँ इसका सम बताओ आप। तो ये सम आ जाएगा, जैसे -x आप 2 रखिए, प्लस x की पावर कितनी 3, 2 रखेंगे तो -x5 प्लस x7 माइनस x9 एंड सो ऑन। चेक कीजिए, यही हो रहा है ना। n को 1 by 1 पुट कीजिए, 1 रखेंगे ये आएगा, 2 रखेंगे n को तो प्लस हो जाएगी, 2 to the 4 - 1 3, 3 रखेंगे माइनस। क्या इसका सम निकाला जा सकता है ज्योमेट्रिक सीरीज के फॉर्मूला से, a/1 - r वाले तरीके से? तो क्या आ गया, a है -x 1 - r, हर बार क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉमन रेशियो कितना है -x², तो -x/1 + x²। तो इस सीरीज का सम है -x/1 + x²। ठीक है जी। अब जिनका डाउट है वो देखिए, आपके पास ये रिलेशनशिप आ गया, क्योंकि ये अप्रोच अभी मैंने खुद अभी ऊपर लगाए थे एक क्वेश्चन में, जहाँ ना इसने पूछा था कि वो सीरीज था और वहाँ सम लगाना, सेम क्वेश्चन था, वहाँ भी सिमिलर था। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं n के x के रेस्पेक्ट में, तो क्या इस तरह की चीज नहीं आ जाएगी? आप कीजिए डिफरेंशिएशन, आप डिफरेंशिएट करके इसको बैलेंस करके आ जाएगा, आएगा कि नहीं? इनका डाउट था ये। जी प्रीतम, आपको समझ आ रहा है? अगर आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो यहाँ तो क्वेश्चन टू लगा लेंगे, ठीक है, राइट साइड में कर देता हूं मैं, तो लेफ्ट साइड में आप u/v का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगा लो, राइट में आओ आप, समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, सो -1 की पावर n रहने दो, 2n - 1 इंटू x की पावर क्या रहेगी आपकी 2n - 2,
है ना, ठीक है ये। यस अब इसको ओपन कर दो, तो आप जब ओपन करोगे n टाइम x की पावर 2n माइनस ये बनेगी जो यहाँ पे है आपके पास, बनेगी कि नहीं? और जो एक्स्ट्रा है उसको लेफ्ट में ले आओ, जो एक्स्ट्रा होगा उसको लेफ्ट में ले आना। एक्स्ट्रा क्या होगा इसमें? एक्स्ट्रा होगा x की पावर 2n माइनस 2। तो इसका भी समेशन तुम निकाल सकते हो ज्योमेट्रिक सीरीज से, निकाल सकते हैं कि नहीं? देख लो, n को रख के देख लो, या -1 तो भी, तो ये जो एक्स्ट्रा आएगा उसका सम भी ज्योमेट्रिक सीरीज से आ जाएगी, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब लिख के देखो, आ जाएगा, समझ आया? इसके बाद इसको ओपन कर लो, दो टर्म में ओपन कर लो। एक टर्म तो वो बनेगा जो यहाँ लाना है आपको, यही चीज जो एक्स्ट्रा है उसको लेफ्ट में बुला लो, वहां से लेफ्ट वाले को सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा। होगा कि नहीं? ओके सर। हाँ, करके देखिए, नहीं तो फिर मुझे बताइए, मैं डिटेल में लिख के दिखा दूंगा। अगर आप चाहते हो, मैं तो अभी हिंट दिया हूँ, ये हिंट है जस्ट। अगर आप चाहते हो मैं फुल सॉल्यूशन लिख के दिखाऊं तो वो भी मैं कर दूंगा, लेकिन आप कहोगे तब, ठीक है ना? अगर आपको ऐसा क्वेश्चन है जो आपको हिंट समझ नहीं आ रहा है, नहीं कर पाए, तो आप मुझे बताओ सर पूरा डिटेल सॉल्यूशन करके दिखा दो, तो मैं डिटेल सॉल्यूशन करके फिर इधर दिखाऊंगा ना। तो इसी क्वेश्चन को मैं फिर यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा दूं कैसे हो रहा है। तो आप अगर आप हिंट से खुद कर पा रहे हो ठीक है, नहीं कर पा रहे तो मुझे बताओ कि मैं नहीं कर पा रहा, फिर मैं सॉल्व करूँगा। शर्माना नहीं है, शर्माओगे एग्जाम में रिजल्ट खराब होगा। अभी बेशरम होकर सीख लोगे तो एग्जाम में अच्छा रिजल्ट होगा, वो चीज़ है। तो करके देखो, नहीं तो बताओ, मैं डिटेल में करके दिखा देता हूँ। ये जस्ट हिंट था एक, ठीक है? सर वो वाला जो x क्यूब वाला था ना, 1 - x स्क्वायर के क्यूब वाला जी, जो पूछने वाला था वो। हाँ वो बताया ना अभी। हाँ हाँ सर, नहीं ऊपर उसके ऊपर सर 9 शायद था वो, 9 या 8। ये वाला 9। हाँ हाँ। हाँ, ये वाला भेजूं क्या अभी? ये वाला व्हाट्सएप पे भेजूं क्या? हाँ ग्रुप में भेज दो, जिनको होगा देख लेगा। अच्छा मैं सॉल्व कर दिया, जिसका डाउट था उसको समझ आ गया है, तो हो गया, ये हमने सॉल्व कर लिया इस सीरीज के। इसका अप्रोच वही है जो उस क्वेश्चन का, अभी जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया 25 और 9 सेम अप्रोच है दोनों क्वेश्चन का। हमने पहले ये सीरीज निकाला ज्योमेट्रिक सम से, और इसको डिफरेंशिएट कर लो तो ये आ जाएगा, अब आ जाएगा। तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करो, एक बार डिफरेंशिएट करो ये आएगा, दूसरी बार डिफरेंशिएट करो ये आ जाएगा, तो हो जाएगा। एक्चुअली सेम अप्रोच है, आप भेज सकते हो सोल्यूशन, बट इसको यूज करके वो हो जाएगा। तो 9 और 25 एक जैसा है, कॉन्सेप्ट एक जैसा है, ठीक है? आगे बताइए, जिन लोगों ने ट्राई किया, चलो अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत सारे लोगों ने ट्राई ऑलरेडी कर रखा है, क्योंकि जिनको सीखना है वो ट्राई करेंगे ही, क्योंकि अब यहाँ रट्टा थोड़ी मारना है कि यही क्वेश्चन आना है, रट्टा मार लो यही आ जाएगा। स्कूल या कॉलेज के एग्जाम थोड़ी रट्टा मारना है, यहाँ तो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कुछ नया ही आएगा। और नया चीज कब कर पाओगे? जब घर पे आप खुद से ट्राई करने की हैबिट डेवलप करोगे, मतलब नए नए क्वेश्चन करने की हैबिट डेवलप करोगे, तब जाके वहाँ भी कॉन्फिडेंट रहोगे आप। और 100% नहीं आना, घर पे आपको नहीं हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, जैसे आप हो वैसे दुनिया वैसे ही है, ऐसे नहीं सबको सब कुछ आता है, बाकी लोग आपके जैसे ही हैं, पर जो ज़्यादा एफर्ट डालेगा, ज़्यादा सीखेगा वो आएगा। 40-50 नंबर लाने हैं एग्जाम में, IIT में पहुंचने के लिए, गेट या जैम दोनों में, है ना? 40-50 नंबर में अच्छे रैंक आ रहे हैं टॉप 10 में, लेकिन आपको तैयारी करना है 100% के लिए, ठीक है? वो है कि आप एग्जाम में 100% अटेम्प्ट करने के लायक रहो, कोई टॉपिक छोड़ने नहीं है। नेक्स्ट बताइए, इसमें जो पूछ रहे थे, नेक्स्ट कौन सा? 43। चलिए 43 ये कह रहा है कि एसएन बी एस सीक्वेंस ऑफ ये इसमें डाउट है कि इसमें आंसर सिर्फ 2 आना चाहिए ना। अच्छा ओके ओके, क्या बोल रहा है कि लिस्ट अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। तो लिस्ट अपर बाउंड सबसे, इसको बोलते हैं सुप्रीमम, है ना? तो लिस्ट अपर बाउंड मतलब अपर बाउंड में सबसे छोटा वाला जो है, तो आपको लग रहा है कि 2 आना चाहिए। अच्छा आप अगर ये बताओ, 1/2 ही आएगा सर। हैं? तो आंसर में क्या 1/2 आएगा। 1/2 आएगा, ओके। तो इसमें देख लो, इसका सब सीक्वेंस देख लो, क्या दिक्कत है? अगर मैं देख रहा हूं कि अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि n अगर मेरा इवन है, सपोज मैं S2n निकाल लूं फॉर एग्जांपल, तो इससे क्या होगा? ये वाला 2 टाइम और 1 - 1/2n और साइन 2n π/2 मतलब n पाई, यही ना? तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ मुझे कोई? मैं S2n निकाला हूं, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? 0। साइन n पाई कितना होता है भाई? 0, यस। अब ये तो एक मतलब जितने भी इसके इवन टर्म्स होंगे वो 0 होंगे, आप ओपन करके चेक कर सकते हैं।
S2 S4 S6 S8 S10 S12 इस सीक्वेंस के जो इवन टर्म्स हैं वो 0 हैं, वो यहाँ से मैंने देख लिया। अब ऑड टर्म निकालते हैं इसका, तो ऑड टर्म्स, ऐसा क्यों आइडिया है मुझे इवन ऑड देखने का, क्योंकि ये -1 की पावर n है ना, तो ये खत्म हो जाएगा, और एक यहाँ पे ये भी है n पाई बाई 2, तो अगर n को 2n रख दिया, 2n 2n कैंसिल, तो n पाई 0 हो गया। अब ऑड टर्म्स को देख लो, S2n प्लस 1, लेट्स से दिस, तो इवन टर्म्स देख रहे हैं हम लोग, सॉरी इवन टर्म्स वो था, ऑड टर्म्स देख रहे हैं अब, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -1, n को 2n - 1 रखना है, 2n प्लस 1 लिया है मैंने, प्लस 1 रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। 2n - 1 करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है ना, 2n - 1 से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो साइन क्या होगा जी, 2n - 1 टाइम्स पाई बाई 2, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे साइन का आंसर क्या था, साइन 90 कितना है 1, साइन -90 कितना है -1, तो ऑड का फर्दर दो कैटेगरी में ये ब्रेक करेगा साइन, क्योंकि साइन 90 पे जो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 ऊपर होता है ना, वर्टिकल लाइन जो है ओरिजिन के ऊपर और वर्टिकल लाइन ओरिजिन के नीचे, तो वहां पे भी साइन है ना ऑड मल्टीपल पाई बाई 2, कहने का मतलब ये इसको फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो इसमें कुछ ऐसा होगा, एक बार ये 1 दे रहा होगा, एक बार -1 दे रहा होगा, तो कुछ टर्म्स ऐसा आएगा आपके पास, 2 की पावर -1, 1 - 1 बाई 2n - 1, एक बार ये 1 टाइप का आ रहा होगा, एक बार -1 टाइप का आ रहा होगा, ठीक है। तो n टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या होगी ये n ये 0 हो जाएगी, सो एक बार आ जाएगा आपके पास 1/2, एक बार आ जाएगा -1/2, एक बार 0, तो कहने का मतलब ये इसका तुम सब सीक्वेंस फाइंड करो, उसके बाद 4 सब सीक्वेंस है ना, मेनली 3 ही समझ लो, 4 क्या, क्योंकि इवन वाले तो डिवाइड हो नहीं रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जब तुम ब्रेक करोगे तो जो सब सीक्वेंसेस की लिमिट है, एक पे आ रही इवन वाले पे तो 0 आ जा रही है, एक पे आएगी -1/2, एक पे आएगी 1/2, जो सब सीक्वेंसेस की लिमिट्स हैं, जिसको हम लिमिट पॉइंट्स भी बोलते हैं, याद है लिमिट पॉइंट्स क्या होता था, तो जो सब सीक्वेंसेस की लिमिट है वो लिमिट पॉइंट्स ही एक्चुअली, ठीक है। सो ये लिमिट 3 लिमिट पॉइंट है इस सीक्वेंस के पास। अब तुम्हें क्या दिक्कत आ रहा है भाई बताओ, लिस्ट अपर बाउंड, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 1/2, आंसर 1/2 आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सब सीक्वेंसेस फाइंड किए, देखो यहाँ पे फर्दर 2 क्लासिफिकेशन होगा, यहाँ मैंने स्टॉप नहीं किया है, ऑड के 2 फॉर्म हो जाएंगे फिर, अब 4n + 1 और 4n - 1, उसके हिसाब से एक पे साइन की वैल्यू +1 आएगी, एक पे साइन की वैल्यू -1 आएगी, है ना। इवन पे तो 0 हो गई थी, ये तो इवन पे 0 हो गई, लेकिन ऑड पे क्या होगा, ऑड के 2 फर्दर पार्ट में डिवाइड करो, जैसे 1 5 9 13, ये एक हो गया, 3 7 11 17, ये अलग हो गया, 2 अलग अलग ब्रेक पार्ट में करना पड़ेगा टू गेट द वैल्यू ऑफ साइन एज 1 -1, ठीक है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इधर है π/2, इधर है 3π/2, तो साइन π/2 फिर 3π/2 -1 है, 5π/2 9π/2 13π/2 7 9 के बाद कितना 13 13 के बाद 17 17 के बाद 21, तो ये सब जो नंबर आएंगे वहां वैल्यू 1 आएगी साइन की, इधर 3 के बाद 7 7 के बाद 11 11 के बाद 15 15 के बाद 19, इन सब नंबर्स पे इनकी उन वैल्यूज पे साइन की वैल्यू -1 होगी, तो उसके हिसाब से एक बार -1/2 लिमिट है, एक बार 1/2 लिमिट, एक बार 0 है, तो इसके पास 3 सब सीक्वेंसेस हैं, 3, सो दिस सीक्वेंस हैज 3 कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस, वो ये है, और इसमें देख लो जो हाईएस्ट है वो इसकी सुप्रीम होगी यहाँ पे, ठीक। सर इसमें सैंडविच लगा सकते हैं, सैंडविच ट्राई कर सकते हो, बट साइन -1 से 1 जाएगा सर, हाँ और सर 2 की पावर जो है तो एक बार 2 आएगा, एक बार 1/2 आएगा, यस यस, और n से ये कन्वर्ट कर जाएगा 1 पे चला जाएगा, 1 - 1/n 1 पे चला जाएगा, ओके ओके ठीक है, हाँ उससे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा यहाँ इवन टर्म 0 हो रहा है, तो इसीलिए प्रॉब्लम नहीं हुआ है, क्योंकि साइन की वैल्यू 0 भी हो सकती है, आप जो कंसीडर कर रहे हो -1 से 1 कर रहे हो, ठीक है, ओके है, ठीक है, आंसर आपका इससे भी आएगा। नेक्स्ट, और ये सब हिंट है, आप डिटेल सॉल्यूशन में सबको रिकमेंड करूंगा, एक एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन आप नोटबुक बना लो, एक अलग से नोटबुक PYQ सॉल्यूशन का असाइनमेंट का बनाओ, उसमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करो, एक एक क्वेश्चन डिटेल में, डिटेल सॉल्यूशन ना आए तो मुझे बताना, फिर मैं डिटेल सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, ये सब हिंट है जस्ट। हाँ बताओ जी,
अभिजीत। सर इसमें सैंडविच कैसे अप्लाई है वो वाला कॉन्सेप्ट है कौन सा? हाँ सैंडविच क्या है भाई, आपको पता है ना सैंडविच का पहले स्टेटमेंट बताओ मुझे शिवम, आप क्या होता है सैंडविच थ्योरम, स्टेटमेंट क्या है? fx कोई अगर मतलब कि hx मान लेंगे, hx अगर fx और gx के बीच में लाई करता है। सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस लेते हैं, कैलकुलस में फंक्शन लेते हैं। अब an और cn दोनों की लिमिट अगर l आ गई तो bn की लिमिट क्या होगी भाई शिवम? पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कॉन्सेप्ट इज कि अगर कोई बोल रहे हो आप सैंडविच थ्योरम कैसे अप्लाई होगा, तो ये क्वेश्चन आप तब पूछ सकते हो जब आपको ये पता हो सैंडविच थ्योरम होता क्या है। या तो पहले मुझे ये पूछो आप सैंडविच थ्योरम होता क्या है ना, हमने क्लास में डिस्कस किए होंगे थ्योरीज में। तो पहले तो आपको सिलेबस के एक एक वर्ड का डेफिनेशन पता हो, फिर ये पता हो कि उससे रिजल्ट क्या है, फिर ये पता हो कि उसको अप्लाई कैसे करना है, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही एंट्रेंस में करना होता है। तो आपको सैंडविच थ्योरम पहले होता क्या है ये जाना पता होना चाहिए कि होता क्या है ना, स्टेटमेंट क्या है उसका। अगर थ्योरम है तो स्टेटमेंट क्या है, या डेफिनेशन है तो स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट ये है कि an bn cn आर सीक्वेंसेस इन दिस ऑर्डर, ठीक है। an की लिमिट l आ रही है और cn की लिमिट भी l आ रही है। इस केस में bn की लिमिट क्या होगी, l ही होगी। अब आप यहाँ पे अप्लाई करके देख लो आप। हाँ तो साइन n π/2 है, तो वो कहना चाह रहे थे हम ऐसा कर लेते हैं -1 से 1 में होती है। अब बाकी जो चीजें हैं उसको मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लो कि इसकी लिमिट और इसकी लिमिट इक्वल आएगी तो उसकी लिमिट वही आएगी। अगर उस तरह से कुछ हो रहा है तो, या अपर बाउंड चाहिए तो अपर बाउंड देख लो क्या है, उससे भी मिल सकता है। लेकिन एक्चुअली कई बार क्या होता है इसमें प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि हालांकि ये अटेन 1 कर रही है, इसलिए इनका सॉल्यूशन यहाँ पे करेक्ट इसलिए है क्योंकि ये सीक्वेंस इसकी वैल्यू 1 अटेन हो रही है। कई बार जरूरी नहीं कि 1 अटेन करेगा ही, अगर यहाँ n π/4 होता तो ये अप्रोच गलत हो जाता। फिर अगर मान लो यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछ ले और n π/2 की जगह n π/4 कर दे तो वहां पर मतलब जरूर नहीं गलत हो जाएगा। मैं गेस कर रहा हूँ कि कई बार ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जहाँ पे गलत हो जाए। फॉर एग्जांपल n π/5 ले लो, 4 पे तो शायद आ जाएगा, 1 अटेंड कर देगा ना। n π/5 पे अटेंड करेगा 1 कभी, किस पॉइंट पे 1 आएगा? n π/5 में n क्या रखोगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी साइन की, आएगी कभी देखो। यहाँ पे सैंडविच नहीं लिख सकता क्योंकि सर ये मतलब कि लिमिट सुप्रीमम की बात कर रहा है ना, तो लिमिट पॉइंट की कॉन्सेप्ट से ही ये सॉल्व होगा। और लिमिट पॉइंट का कॉन्सेप्ट अगर है ना सर, मतलब कि अगर यहाँ के लिमिट पॉइंट 2-3 मिल जाता है वो बाउंडेड नहीं बनता। मतलब अगर 2 से ज़्यादा कभी कभार बनता है, कभी कभार बन भी नहीं पाता, तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। नहीं ठीक है, ट्राई कर सकता है, तुम्हें वो समझ नहीं आ रहा, उसका हो सकता है उसने ट्राई किया, हमने तो ऐसे ट्राई किया कि मेरा अप्रोच सिंपल था कि इसके टर्म्स निकाल लो, सब सीक्वेंसेस देख लो और उसके हिसाब से तुम उसका अपर बाउंड देख लो, क्योंकि टर्म्स n कुछ भी ले लो वैल्यू 0, 1/2 या -1/2 ही आनी है इसकी। n तुम कुछ भी रख लो, सीक्वेंस की वैल्यू इन्हीं में से एक आएगी हमेशा, है ना। तो उसमें फिर आपके पास ये हाईएस्ट है। अब उन्होंने कहा सैंडविच लगाना तो मैं ट्राई करके देख लूँ, मैंने तो लगाया नहीं है, बट कैसे अब वो जो लगा रहा है उसको देखना पड़ेगा वो सही लगा रहा है नहीं लगा रहा है, क्योंकि आपको देखना है कि साइन की वैल्यू -1 से 1 है। अभी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो n ऑड करके अलग फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि ये पावर -1 है। इवन के लिए अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा। तो यहाँ बस अपर बाउंड ही तो चाहिए था, तो वो अपर बाउंड निकाल पा रहे हैं कि अपर बाउंड उसका 1/2 आ जाएगा वहाँ से। वो कहना चाह रहा होगा कि इसकी वैल्यू जो है, देख लो वो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कि ये जो आपका n अगर मान लो ऑड है, n अगर ऑड है तो उसमें ये 2⁻⁻1 हो गई, तो ये कहना चाह रहा है 2⁻⁻1, और यहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी ले लोगे तो कितनी हो गई 1, और ये तो ऑलरेडी 1 है तो ये कितनी आ गई 1/2। तो ये कहना चाह रहा है कि अपर बाउंड 1/2 है, तो यहाँ पे तो ओके है, ठीक है ना, प्रॉब्लम थोड़ी है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1 है, इसकी वैल्यू ऑड के लिए कितनी रहेगी, इवन के लिए 0 हो जाएगी, ऑड के लिए चेक कर लो, इवन के लिए अलग से कर लो फिर। तो उस तरीके से वो बाउंड निकाल पा रहे, लेकिन वो लिस्ट अपर बाउंड है उसकी कोई गारंटी नहीं है, अपर बाउंड है वो। अब लिस्ट अपर बाउंड के लिए आपको देखना पड़ेगा कि सीरीज के टर्म्स वो वैल्यू अटेन करती हो इन टेंस टू इन्फिनिटी पे एटलीस्ट, ये चीज है। सर ऑड के लिए 1/2 आ रहा है और इवन के लिए 2 आ रहा है, तो उसमें से लीस्ट 1/2 ऐसे कर दिया मैंने। हाँ मैं समझ गया जो आप कह रहे हो। इवन के लिए 2 कैसे आएगा, इवन अगर रखोगे तो ये 0 ही हो जाएगा। अच्छा तुम बाउंड निकाल रहे हो ना, ओके। -1 का स्क्वायर 2 की पावर। हाँ हाँ, 2 की पावर यहाँ 1 हो गया, और उधर से तो तुम दोनों में से क्या कर दिए, दोनों का लिस्ट ले लिए नहीं,
तो उससे गलत हो जाएगा, तुम्हें समझना पड़ेगा। ये बोल रहा है कि लिस्ट अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस, तो सीक्वेंस के टर्म्स के बारे में आइडिया हो तुम्हें, तो उसके हिसाब से अगर तुम जो लॉजिक लगा रहे हो उसके हिसाब से आंसर 2 होगा, जो आदित्य कह रहा था पहले। लिस्ट अपर बाउंड क्या होता है? दो अपर बाउंड आ गए ना, एक 1/2 और एक 2 है, तो ऑब्वियसली लिस्ट तो 1/2 है ना। नहीं, पहले अपर बाउंड देखना है, फिर लिस्ट देखना है। तो अगर बोलेगा कोई चीज 1/2 से भी छोटी है और 2 से भी छोटी है, तो हमें यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं लेना है एक्चुअली, यहाँ पे यूनियन वाला कॉन्सेप्ट हो गया, यहाँ इंटरसेक्शन नहीं है। सो यहाँ पे क्या है कि आपको सारे टर्म देखने हैं, कुछ टर्म के लिए 1/2 से कम है, कुछ टर्म के लिए 2 से कम है। तो आपको देखना है कि जो जितने सीक्वेंस में टर्म्स हैं वो सारे टर्म्स जो हैं किस नंबर से छोटे हैं। तो आप जो कह रहे हो उसके हिसाब से 2 आ जाएगा आपका, है ना। अगर मैं बोल दूं सारे टर्म 1/2 से छोटा है तो गलत हो गया ना। जैसे आप कह रहे हो 2 से छोटा है एक तो मतलब ऑड के लिए 1/2 आ रहा है, इवन के लिए 2 आ रहा है। तो अब आपको ये बताना है कि सीक्वेंस के टर्म का अपर बाउंड क्या है। तो अपर बाउंड आपको क्या लग रहा है, कौन सा है? 2 लोगे ना। और इनफैक्ट 2 से बड़ा कोई भी नंबर अपर बाउंड है ना। 2 से लार्जर कोई भी नंबर अपर बाउंड है। तो अब ये देखना होता है जितने अपर बाउंड्स में लिस्ट कौन सा है, तो उसके हिसाब से 2 आ जाएगा, जो कि गलत आंसर है। तो ये अप्रोच गलत हो जाएगा यहाँ पे, है ना। बेटा यहाँ पे आंसर इसके लिए आ रहा है, ऑड के लिए ओके है। इवन के लिए अगर आप 0 देख रहे हो तब ठीक है। इवन के लिए मुझे दिख रहा है वैल्यू 0 ही है, और ऑड के लिए 1/2 मैक्सिमम वैल्यू है। तो आपको देखना है कि n टेंड्स टू इंफिनिटी पे टर्म्स कहाँ जा रही है, किस नंबर के क्लोज है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ बताइए। सर जो आपने लिया ना 2 - 1 1 - 1/2 है -1 लास्ट में सर रिजल्ट जो बनाया लिमिट ली था आपने सर जी, लिमिट ली, उसमें सर लिमिट जो आपने बोला 1/2 और -1/2 दो आंसर आए थे सर। जी ये लास्ट में जो आप रिजल्ट लिख रहे हैं सर। जी जी जी। इसमें सर लिमिट जब लगाएंगे तो इसमें 2 लिमिट्स आएंगी सर वैल्यू। देखो समझ में, आप एक काम करो, लिमिट मत लगाओ, आप पहले S1 की वैल्यू निकालो। निकाल सकते हो क्या? S2 निकालो, आप S3 निकालो, S4 निकालो, S5 निकालो, S6 निकालो। आपको सीक्वेंस के बारे में आइडिया लग जाएगा। जो मैं कर रहा था कि मुझे एक्चुअली दिख गया, तो आप कह रहे हो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे, तो कहाँ दिक्कत आ रही है आपको? एक्चुअली सर आपने 2 वैल्यू ली थी उसकी 1/2 और -1/2 डाला, तो मतलब उसकी 2 वैल्यूज आएंगी लिमिट करके। यहाँ पे 3 लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट अलग है, लिमिट अलग है, ठीक है। हाँ सर, लिमिट पॉइंट एक 0 हो गया, एक Yes. आपने 1/2 है, एक -1। यस, वो वैसा इसलिए हुआ है। देखिए आप जब ऑड ले रहे हैं तो साइन 2n - 1 π/2 इसकी वैल्यू क्या आएगी मुझे बताइए आप। आप ऑड वो पुट करके देख लो, आप n कुछ ऑड नंबर रख के देख लो, n कुछ भी रख के देख सकते हो आप। n जब ऐसा समझ ना तो n कुछ रख लो, आप 2 रख लो, n को 4 को 3 रख लो, 1 रख लो आप। तो n को 1 रखोगे तो आंसर π/2 होगा। साइन π/2 कितना होता है? +1। n को आप यहाँ पे 2 रख के देख लो, तो 2 रखोगे तो आ जाएगा 4 - 1 3 π/2। साइन 3 π/2 कितना होता है? हाँ, तो इसीलिए 1/2 और -1/2 आई है, क्योंकि ये तो आपका 1/2 हो जाएगा 2 की पावर -1, और ये चली जाएगी 1 - 0। अब ये एक बार +1 वैल्यू लेगी, एक बार -1 लेगी, तो उसी वजह से माइनस एक बार 2 की पावर -1, एक बार +2 की पावर -1, तो एक बार -1/2, एक बार +1/2, ये आंसर आएगा। ये सर इसके लिमिट पॉइंट हो गया ना सर। यस, ये लिमिट पॉइंट हो गया। लेकिन सर जो ये लिमिट पॉइंट हो गई, ठीक है, लेकिन सर आपने बोला है इस पे लिमिट लगाना पड़ेगा ना n टेंड्स टू। यस, हाँ, तो मैं हमने इस पे लिमिट लगाए हैं तो ये 0 आया है। हमने इस पे लिमिट लगाया। लिमिट क्यों लगा रहा हूं मैं देख रहा हूं n वेरी लार्ज होगा तो उसकी क्या बिहेवियर है। तो मुझे ये समझ आया कि इसकी वैल्यू -1/2 होगी अगर वो ऑड, और एक बार +1/2 होगी। वो डिपेंड करता है कि ये ऑड का फर्दर 2 क्लासिफिकेशन है। 4m +1 फॉर्म का है तो +1/2 आएंगी, 4m -1 फॉर्म का है तो -1/2 आएंगी। तो ये फर्दर क्लासिफिकेशन हो गया। ये ऑड, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। ठीक है सर। सो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है ऑड पे, ठीक है ना, सर क्योंकि 2 अलग अलग लिमिट आ रही है।
तो फर्दर क्लास में ये बस देख रहा हूँ कि n लार्ज होगा तो वो सीक्वेंस की टर्म्स कहाँ पे जाएंगे, किस नंबर के पे कन्वर्ज कर रही है। तो ये एक सब सीक्वेंस है इस टाइप के टर्म के लिए, इस टाइप के टर्म के लिए ये एक सब सीक्वेंस है, और 0 है इस टाइप के टर्म्स के लिए। तो 3 सब सीक्वेंस आपके पास है, तो 3 डिफरेंट लिमिट पॉइंट्स आए हमारे पास। यस, नॉट लिमिट, लिमिट नहीं है सीक्वेंस के पास, है ना, ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है। ठीक है। हाँ, सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, इसके पास 3 लिमिट पॉइंट्स हैं। ओके सर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। और जो लोग पीछे चल रहे हो कंप्लीट कीजिए। हाँ जी, पूछना है किसी को? 54 ओके सर 52 का डी बता सकते हैं? हाँ, वन बाय वन ट्राई करते हैं। सो ये कह रहा है कि 1/2 पाई पाई क्यू बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 3 पाई 5 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 5 एंड सो ऑन। ओके, तो आपको सम ऑफ सीरीज निकालना है ना एक्चुअली। तो ये क्या है, ये सीरीज कुछ इस टाइप का है, जो ये लास्ट टर्म देख लो आप। तो इसको 2n फैक्टोरियल बनाने के लिए क्या चाहिए मुझे, 2n + 1 फैक्टोरियल बनाने के लिए एक ही टर्म तो कम कर रहा है, तो 2n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो मान लो। तो इसको ऐसा लिख सकते हो -1 की पावर n-1 इंटू 2n। तो मैं यहाँ 2n से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ 2n से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये तीनों मिलके क्या बना देगा जी? तो डिनोमिनेटर आपका आ गया, अच्छा इस तरीके से। नहीं तो एक और काम कर सकते हो तुम, न्यूमरेटर अगर मल्टीप्लाई नहीं करना है तो न्यूमरेटर में से पाई स्क्वायर कॉमन ले लो, तो इसको मत करो, ये और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो आसान करने के लिए इसका एक काम ये करो कि देखो अब ये, क्योंकि ऐसा नहीं मुझे ये सब आता है, मैं खुद ही सोच रहा हूँ, मैंने सॉल्व नहीं किया ये सब, आते इन द सेंस कहते मैं सॉल्व करके आया, मैं एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया हूँ। और सिंपली क्या है, आपको जैसे मैं सोच रहा हूँ आपसे अप्रोच लगाओ। देखो एक अप्रोच मैं कर रहा था, मुझे लगा उससे टाइम टेकिंग होगा, मैं दूसरा अप्रोच पे चला गया। तो ये सब आपको तब समझ आएगा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ऐसे ये नहीं क्वेश्चन देखे और समझ आ गया, ऐसा नहीं होता है। आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, 1 साल का टाइम इसीलिए मिल रहा है आपको एग्जाम से पहले कि आप घर पे प्रैक्टिस कर लो, ताकि एग्जाम में आप है ना फिर से आप 3 घंटा ना सोचो उस पर। सो 1 मिनट सर का फोन आ गया। हिंट ये है इस क्वेश्चन का कि ऊपर से पाई स्क्वायर कॉमन ले लो। देखो कुछ हो रहा है, हाँ यस सर। अच्छा पिछले साल कुछ वैसा, अच्छा ब्राउन मोशन वाला, हाँ सर हाँ। उसका किया हुआ तो है, उसमें थोड़ा सा आई थिंक वो बस फाइंड करना था, मतलब वो तो जितना किया था वो तो कर रखा था। आपको दिखाता हूँ एक बारी, उसमें थोड़े से काम बाकी तो वो एस्टिमेटर निकालना और कुछ सिमुलेशन का वो आगे का जैसे वो यस सर हाँ सर हाँ सर, काम तो ऑलमोस्ट हो ही गया, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, थोड़ा दिक्कत है, बट देखते हैं एक बार। अब मैं यस सर हाँ, लेकिन उसने कोड लिख के ही भेजा था वो लड़का जो था वो। हाँ यस सर यस सर हाँ। तो अभी भेजिए कल, हाँ कौन
हाँ मेरे पास ही होगा, देखना पड़ेगा, वो लैब में वही पड़ा होगा जैसे। तो मैं कल एक बार मिलता हूँ, आपसे कल डिस्कस करता हूँ। या वो मेल अभी कर दूँ या कल चलेगा? तो मैं भेज देता हूँ, अभी भेज देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, यस ठीक है सर। हाँ जी, देखो एक बार समझ आ रहा है, कुछ आ रहा नहीं आ रहा। मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मुझे सम कहीं ना कहीं सम निकालने हैं ना। तो एक तो ये अप्रोच था, दूसरा अप्रोच क्या है, मतलब कहीं ना कहीं सम अगर फाइंड कर दो आप तो हो जाएगा। टाइम अभी तो हमने एक सीरीज निकाला था ना इस तरह का, अभी मैंने एक सीरीज सॉल्व किया था, ये उस टाइप का नहीं बन जाएगा। अगर मैं उसी अप्रोच को कंटिन्यू करूँ मान लो, तो ये क्या बन जाएगा, 2n टाइम x की पावर 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। क्या इस सीरीज का सम निकाला जा सकता है? चेक करो, क्या इस सीरीज का सम निकल जाएगा? बताओ भाई। सो कैसे साइन का, तो साइन के एक्सपेंशन में भी फिट कर सकते हो तुम उसको। हाँ, और उसके बाद एक बार इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा, तो उससे भी आ जाएगा। अगर तुम वैसे देख लो, साइन एक्स का समेशन क्या होता है, साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। एक मिनट, तो यहाँ से x5 बाई 5 फैक्टोरियल, इस तरीके से कुछ, तो माइनस एक्स की पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये आपका साइन एक्स हो गया। अगर साइन एक्स को आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, साइन एक्स का अगर x साइन एक्स लिखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस x4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस x6 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस x8 सॉरी स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर हो गया, ये 4 हो गया, 6 हो गया ये, अच्छा 2 4 6 8 बाई 7 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। तुम्हें क्या लाना है, एक्स क्यूब बाई 3। तो एक्स क्यूब बाई 3 कब होगा, जब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसको 0 से x में अगर इंटीग्रेट कर दो तो क्या होगा, इस सीरीज का आप इंटीग्रेशन करो 0 से x में, तो ये कुछ रहेगी एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, ओ सॉरी एक मिनट, एक्स की पावर 5 हो जाएगी ना यहाँ पे, 5 अपॉन 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ऐसा, फिर प्लस एक्स की पावर 7 अपॉन 5 फैक्टोरियल है इंटू 7। ओके, यही बन गया, देख लो यही तो बन गया।
कहने का क्या मतलब है, ये एक्चुअली आप क्या कर सकते हो इसको, सो इसमें अगर मैं x को पाई रख दूं फाइनली, तो कहने का मतलब ये है एक्चुअली 0 से पाई x साइन x। इस तरीके से कुछ 1/2 पाई बाहर है, चेक कर दो एक बार, इसका आंसर जो है 1/2 पाई बाहर है, ठीक है। हाँ, सो ये इक्वल है 1/2 पाई इंटू दिस है। इसका एक्सपेंशन लिखोगे ना अगर, तो यही चीज आएगी पाई के टर्म में। तो क्वेश्चन ये है कि आंसर है ना आएगा क्या, तो मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूँ। देखो एक बार क्या हुआ एक्चुअली, ये क्या करते हैं कई बार, जो आप ये थोड़ा कैलकुलस से भी रिलेटेड हो गया, तो ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन ये सब करेंगे उससे और आसान हो जाएगा। सो फाइनली है क्या कि जैसे मैंने कहा कि जो साइन, चलो टी लिख लो, मान लो फॉर एग्जांपल साइन टी लिख लो तो आसान रहेगा। तो साइन टी अगर आप लिख लोगे तो ये क्या है हमारे पास, मैंने जैसे कहा कि ये है टी स्क्वायर टी माइनस टी स्क्वायर ना। सो ये आपके पास है t माइनस टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस t4/4 फैक्टोरियल, इस तरीके से। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे वहां पे अगर मैं इसको xt टाइम साइन t कर दूं क्या होगा, तो टी स्क्वायर माइनस tq/2 फैक्टोरियल प्लस t5/, हाँ टी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। ओ यहाँ एक बार गलती हो गई, रुको रुको यहाँ गलत कर दिया, साइन ऑड होता है ना, एक मिनट, 1 3 5 7 ये गलत लिख दिया यहाँ पे एक्सपेंशन। सो t माइनस tq/3 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल, एक्सपेंशन गलत लिख दिया हमें गलती से, है ना। ओके ओके, मतलब साइन एक्स का एक्सपेंशन आप लोगों को याद होगा, ये सब कैलकुलस में डिटेल में आएगा ऐसे तो x माइनस x2/3 x5/5 x, ठीक है। फिर से लिख लो इसको, t से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर माइनस t4/3 फैक्टोरियल प्लस t6/5 फैक्टोरियल माइनस t8/7 फैक्टोरियल एंड डॉट डॉट डॉट। अब इसको अगर आप इंटीग्रेट कर दो 0 से x में, मैं ये बोल रहा हूँ 0 से x में t साइन t dt को इंटीग्रेट करो तो ये कुछ ऐसा बनेगा, देखो ध्यान से। तो इसको अगर आप इंटीग्रेट, इनको भी सबको मैं दो तरफ इंटीग्रेट कर दो 0 से x में, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू 0 to x। से मेनली ये क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज का ना हो गया, ये कैलकुलस का क्वेश्चन है तो ये इसमें डाल रखा है। सो यहाँ से इंटीग्रेट कर लो इसको, तो इंटीग्रेट करोगे टी स्क्वायर का क्या होगा, tq/3, चेक करना ठीक है, माइनस t की पावर 5/5 और 3 फैक्टोरियल प्लस t की पावर 7/7 इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस, इंटीग्रेशन अभी हो रहा है ठीक है, t की पावर 9/9 इंटू 7 फैक्टोरियल एंड डॉट डॉट डॉट, और इसकी लिमिट है आपके पास 0 to x। तो फाइनली क्या बचेगा एट द एंड, ये बचेगा आपका x³/3 माइनस x5/5 इंटू 3 फैक्टोरियल। एक बार कैलकुलेशन देख लेना ठीक है ना, गलतियां हो जाती हैं। x की पावर 7/7 इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 9/7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो क्या ये उस फॉर्म का है जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन क्या था, x की पावर 3/1 फैक्टोरियल, तो यहाँ 1 फैक्टोरियल तो लगा ही सकते अपने मर्जी से, सो हो तो गया ठीक है। ये क्वेश्चन था 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ओके तो 5 ठीक है। तो डायरेक्टली कहने का ये मतलब है कि अब this quantity is 0 to x, t
टी साइन टी डी टी। ओके, अब x को आप पाई रख दो, तो 0 टू पाई टी साइन टी डी टी, ये उसके इक्वल आएगा जो क्वेश्चन था। नहीं, क्वेश्चन इसके इक्वल आएगा अभी जो है, देख लो 1 फैक्टोरियल इंटू 3 पाई की पावर 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 पाई की पावर 7 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस पाई की पावर 9 इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 9 डॉट डॉट डॉट। तो ये एक अप्रोच ये हुआ। तो देखो इसने क्या किया, एक्चुअली जो साइन एक्स का एक्सपेंशन है उसको थोड़ा सा घुमा दिया आपको, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। तो ये कैलकुलस में ये सब ये साइन का टेलर सीरीज एक्सपेंशन है 0 के अराउंड, ये याद रखना पड़ेगा आपको। साइन का, कॉस का, ई की पावर एक्स का है ना, इस तरह से स्टैंडर्ड है कुछ फंक्शंस जिसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन आपको याद होना चाहिए। अब उसमें क्या किया हमने, पहले टी से मल्टीप्लाई किया फिर इंटीग्रेट कर दिया, तो वही आ गया जो क्वेश्चन में था। तो आपका आंसर एक्चुअली ये है। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हो बाई पार्ट्स। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है 1/2 पाई बार, ये एक्चुअली आंसर है। टी में लिख लो, या आपको टी में लिखना टी में लिख लो, एक्स में लिखना एक्स में लिख लो। अब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। किसका डाउट है, आदित्य है ना? तो ठीक है। बाकी दूसरा तरीका क्या है, और तरीका भी हम सोच सकते हैं, है ना, वो जो मैं कह रहा था, तो उसके हिसाब से भी सोच सकते हैं हम लोग कि फैक्टोरियल है ना, तो हम उस तरह सोच सकते हैं एक्सपेंशन लिख के। देखो ये एक अप्रोच है, जरूर यही एक ही अप्रोच है, ऐसे और भी तरीके हो सकते हैं, सॉल्व हो सकता है। जैसे मैं शुरू में सोच रहा था कि इसका वो लिख लो आप, है ना, सीरीज का सम निकाल लो, तो वही बात है, सम निकालो या फैक्टोरियल लाना पड़ेगा नीचे। लेकिन दूसरा अप्रोच ये कि यहाँ तक हम कैसे पहुंचे, है ना, ये सोचना पड़ेगा यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, सो वो देखना पड़ेगा आपको कि ऑड है और यहाँ ऑड फैक्टोरियल है, इनटू में n चल रहा है। नहीं, ये भी तो है -1 की पावर n-1 भी तो है। सर इसका पावर 2n-1 को 20 की पावर से कंप्यूट कर सकते। किसके पावर से? e की पावर x। अच्छा, e की पावर x से, लेकिन यहाँ पे n एक्स्ट्रा है, हाँ, तो उसके हिसाब देखना पड़ेगा फिर n को कैसे बनाना पड़ेगा। उसको बैलेंस करना पड़ेगा फिर। तो ठीक है, एक अप्रोच ये है कि साइन एक्स का एक्सपेंशन यूज करके ये हो जाएगा, साइन एक्स के एक्सपेंशन से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। हाँ सर 52 का डी, 52 का डी, ये कह रहा है which one of the following is true। डी कह रहा है कि the sequence n cos 1/n has a convergent subsequence। तो पहले ये चेक करो खुद कन्वर्जेंट है कि नहीं। नहीं सर कन्वर्जेंट है। अच्छा, तो n cos 1/n है ना, सो ऐसे तो cos 0 है ना, तो यहाँ पे तुम्हारे पास n टेंस टू इंफिनिटी है, तो cos 0/0 इंफिनिटी हो जाएगी ना, cos 0 तो 1 होता है ना, तो इंफिनिटी इंटू cos 1/0 cos 0 1, तो ये इंफिनिटी है, तो इसके लिमिट इंफिनिटी हो रही है। तो क्या इसके पास कोई कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस होगी भाई? कोई तो देखो, दिख तो नहीं रहा। क्योंकि ये खुद डाइवर्जेंट है, तो एक ही सब कोई कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस तो हो नहीं सकती है। नहीं होगी, कैसे ब्रेक करोगे तुम इसको? मान लो 1/n है, तुम ऑड इवन कर लो, कोई ऐसा नहीं होगा ना। एक टर्म से कैसे 1 cos 1/1, फिर 2 cos 1/2, 3 cos 1/3, तो ये जो टर्म्स इंक्रीज होते जा रहा है, तो ये एक्चुअली इसका एक ही सबसीक्वेंस वो खुद ही है, हालांकि जो मतलब हालांकि वो डाइवर्जेंट, कोई इसका कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस नहीं होगा इसके पास। ओके सर। सर इसका एक बार बी चेक कर लीजिए सर, ये आंसर डी दे रखा है सर। क्या पूछा है? ट्रू क्या है? अच्छा चेक कर लेते हैं। आंसर सी है। सी है, देख लो। साइन n हैज अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। अब साइन n है, n टेंड्स टू इंफिनिटी है ना,
हाँ तो तुम इसमें सब सीक्वेंस कंसिडर कर लो, जैसे n क्या लोगे c। अच्छा इसका करेक्ट आंसर c दे रखा है, ओके। एवरी सीक्वेंस दैट हैज अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। नहीं बी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या है कि देखता हूँ एवरी सीक्वेंस दैट हैज अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस इज बाउंडेड। जैसे मैं ए एन डिफाइन कर लूँ, मान लो 0 और n, 0 फॉर ऑड एंड n फॉर इवन, मान लो इस तरह से, तो इसके टर्म्स कैसे आएंगे 0 1 0 2 0 3 0 4। अच्छा इवन कर लिया ना, एक मिनट सॉरी, तो यहाँ पे टर्म्स ही ले रहा हूँ मैं, चलो ये 0 2 4 6 8 ऐसा चल रहा है। ऑड प्लेसेस पे 0 बाकी चल रहा है ना, 0 10 0 12 0 14 डॉट डॉट डॉट। तो इसका एक सब सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट है, तो कह रहे हैं कि हर सीक्वेंस जिसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है वो बाउंडेड होगी। नहीं ये तो अनबाउंडेड है, तो बी तो गलत हो गया। एक एग्जांपल काफी है गलत कहने के लिए, तो बी तो गलत हो गया। तो एक एग्जांपल डेवलप किया मैंने, और सी कह रहा है कि जो सीक्वेंस है साइन n उसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी। पहला ऑप्शन, इसी एग्जाम से पहला ऑप्शन भी गलत हो गया, तो अब सीडी में से देखना पड़ेगा कौन सा करेक्ट है। तो इसके टर्म्स कैसे हैं, अगर तुम यहां देखो तो इसका टर्म है साइन 1 है ना, साइन 2 एंड सो ऑन। अच्छा ये बताओ साइन की वैल्यू क्या है, बाउंडेड है अनबाउंडेड है? साइन n क्या होगा तुम्हारा, बाउंडेड होगा कि नहीं? साइन n की वैल्यू -1 से 1 में आएगी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये तो सही बात है कि नहीं भाई? यस सर। तो ये बाउंडेड है, खुद तो बाउंडेड है ना? और बोजानोव-स्ट्रास थ्योरम क्या कहती है? क्वेश्चन में बताओ। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज लिमिट पॉइंट। तो ये बाउंडेड तो है, तो इसके पास होगा कि नहीं होगा? सर हर सीक्वेंस के पास एक मोनोटोन सब सीक्वेंस होता है और ये बाउंडेड भी है, तो इसी तरह से कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस इसके पास एक होगा। अच्छा उसमें तो वो एवरी सीक्वेंस है मोनोटोन सब सीक्वेंस इस तरह से। यस सर। सर इसमें ऐसे भी कुछ सकते हैं, इस बार इस तरफ सीक्वेंस होगा इसलिए जो 0 पर कन्वर्ट कर देंगे, जैसे 0 पॉजिटिव आ जाएगा। 0 पाई, लेकिन n तो यहाँ वो है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो तुम्हारे पास क्या है, दिमाग लगाओ, तुम्हारे पास क्या होगा, साइन 1 का मतलब अप्रॉक्स 57 डिग्री है ना। तो जब साइन, ये जो साइन 1 लिखा हुआ है पहला टर्म, 1 मतलब रेडियन में है, तो वो साइन 57 डिग्री है। दूसरी टर्म है साइन 2 इंटू 57 डिग्री है ना। फिर तीसरी टर्म है 2 है ना, 2 रेडियन मतलब यही हुआ, 3 रेडियन मतलब 3 इंटू 57 डिग्री। सो क्या होगा एक्चुअली, तुम चेक करो, कुछ टाइम बाद जब तुम्हारा एंगल 360 के पार चला गया तो क्या हो जाती है वैल्यू, फिर से रिपीट करने लगेगी, और वो तो एंडलेस होगा। ठीक है ना। तो जैसे जब तुम लिख रहे हो, मान लो साइन 361, लेट्स से
रेडियन है, तो इसको लिख सकता हूँ 360 प्लस 1 रेडियन ना, और ये डिग्री में कितनी होगी, रेडियन है तो डिग्री में कितनी हो जाएगी 360 इंटू 57 डिग्री प्लस 1, मतलब प्लस फिर वही 57 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअली वही एक सब्सिक्वेंस मिलेगी जो 57 पे ही हर बार आती रहेगी ना, उसके बाद तो मिल जाएगा। इसके बाद आई थिंक कन्वर्जन सब्सिक्वेंस होगा, क्योंकि ये बाउंडेड है ना, लॉजिक यहाँ पे ये इसका बाउंडेड है ये। सो दिस इज द बाउंडेड सीक्वेंस। तो सी ऑप्शन ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंस है इसीलिए, क्योंकि अनबाउंडेड है यहाँ। तो ठीक है भाई, जिसका डाउट था ये तो नहीं होगा, ये खुद अनबाउंडेड है, इसका एक ही शब्द बाउंडेड चला जाएगा, वो मोनोटोनिक अनबाउंडेड जाएगा। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन 60। क्या पूछ रहा है कि ABC रियल नंबर है, which of the following value of ABC do not result in a convergence, which of the following value of ABC do not result in a convergence of the series। So ऐसी क्या वैल्यू होगी ताकि ये कन्वर्ज नहीं करेगी। तुम डिस्कार्ड भी कर सकते हो एग्जांपल लेके, कौन सा डाइवर्जेंस बताएगी। तो तुम इसमें क्या करो ना, इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे अज्यूम कर लो और चेक करो कि किस केस में डाइवर्जेंट हो जाएगी। जैसे मान लो C बोल रहा है क्या, मान लो C वे 1 है, तो अगर C के हिसाब से मैं सीरीज बनाऊं तो क्या बनेगी 1 अपॉन, ये कह रहा है कि n की पावर b इंटू C लेस देन 1 है ना, सो log n की पावर c है, c स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है। तो चलो मान लो c को 0 ले लेते हैं अभी, तो क्या होगी ये सीरीज क्या बनेगी, c को 0 ले लिया तो क्या बनेगी n की पावर b, और क्या ये हमेशा कन्वर्जेंट है b मोर देन इक्वल टू 0 के लिए। तो मैंने क्या किया, इसने कहा c लेस देन 1, मैंने c को 0 ले लिया, a तो ऑलरेडी 1 दे ही रखा है, तुम b मोर देन इक्वल टू 0 है, तो लेट से तुम b को 1 ले लो। तो अब तुम a को 1 c के ऑप्शन के हिसाब सोच रहा हूँ, a को 1 c को 0 b को 1, इसमें रख दो तुम, a को 1 रखो b को 1 रखो और c को 0 रखो, क्या ये कन्वर्जेंट आएगी। तो यही करेक्ट आंसर है। जैसे कौन सा कन्वर्जेंट नहीं देगा, लेकिन चेक कर लो तुम लोग कि किस ऑप्शन के हिसाब से सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो इसमें हमने एक पॉइंट ले लिया जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, सेटिस्फाई देख लो, लेस देन 1 बोला 0 ले लिया, b मोर देन इक्वल टू 1 है, ओके है कि नहीं। तो बाकी भी चेक कर सकते हो, यहाँ तुम a को मान लो जैसे तुम सिंपली 0 ले लिया कन्वर्जेंट हो जाएगा, कुछ ऐसा ले लो 1/2 ले लो, फिर b को कोई भी c को कोई भी रियल नंबर लेके देख लो, ठीक है। तो इनफैक्ट ये क्या होगा एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, तो कन्वर्ज ही कर जाएगी जब a को तुम 1/2 लोगे। तो यहाँ a को 1 लिए, b मोर देन 1, ये वाला केस हो गया, b मोर देन 1 है, c कुछ भी ले लो, तो वो कहीं ना कहीं तुम्हें कन्वर्ज करा देंगे, ओके ठीक है। तो इसका डाउट था, सब क्लियर हुआ, इसका डाउट था ये, डिफरेंट पॉइंट लेके आप चेक कर लो एग्जाम में। नेक्स्ट बताओ सर 61 an है n प्लस 1/n, देन सम ऑफ द सीरीज, तो इसको तुम पुट कर लो, n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी माइनस 1 की पावर n प्लस 1, a n प्लस 1, वहां से ध्यान दो क्या होगा, तो अभी a n तुम्हारा होता n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n है ना, ये तुम्हारा a n, चेक करना कैलकुलेशन, n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये n फैक्टोरियल रहने दो, ये हो जाएगा n प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक,
n+1 होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में n+1। ठीक, क्या किया मैंने, n+1 की वैल्यू रख दी वहां से, n+1 होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n+1। तो ये हो गया तुम्हारा सीरीज n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n+1, यहाँ n+1 होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n+1 फैक्टोरियल। अब इसका सम ऑफ सीरीज निकालना है, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो। सीरीज n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n+1, n+1 होल स्क्वायर अपॉन n+1 फैक्टोरियल, पहला टर्म हो गया, प्लस दूसरा टर्म है -1 की पावर n+1 अपॉन n+1 फैक्टोरियल। अब बताओ आपको दिख रहा है समेशन निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? अभी भी सेकेंड वाली जो टर्म है वो कहां कन्वर्ज करेगी? मतलब मैं बोल रहा हूं उसकी सम क्या होगी, n 1 से इन्फिनिटी है तो e की पावर x का एक्सपेंशन आता है आप लोगों को? उसमें x को 1 रख दो, e की पावर 1 का एक्सपेंशन लिख सकते हो, एक -1 रखना क्योंकि -1 भी तो है, तो e की पावर -1 का एक्सपेंशन लिखो, e की पावर x का एक्सपेंशन लिखो पहले, उसमें x को रखो -1, तो e की पावर -1 का एक्सपेंशन लिखो। इसमें टर्म कहां से स्टार्ट हो रहा है, n को 1 रखोगे 2 फैक्टोरियल से स्टार्ट हो रहा है, तो पहला 2-3 टर्म गायब है तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इसका सम कुछ आ जाएगा सेकंड टर्म का, e की पावर -1 मतलब -2 कुछ ऐसा आ जाएगा, मतलब जो एक्स्ट्रा टर्म्स हैं उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर लो। समझ आ रहा है कि नहीं? e की पावर -1 के एक्सपेंशन में फिट कर लो उसको। अब पहला वाला टर्म बचा, इसमें एक तो काट दो n+1, तो ये भी इजीली हो जाएगा। पहला वाला टर्म देखो, ये सब हिंट है, आपको लिख के अभी नोटबुक में लिख के देखो आ जाएगा। सो -1 की पावर n+1, इसको ब्रेक कर दो इसको भी, तो एक तो पहले हो गया तुम्हारा n+1 कैंसिल कर दो एक, तो n फैक्टोरियल बचेगा। ठीक है ना, एक n+1 एक n+1 कैंसिल हो गया, और इसका सम e की पावर -1 से आ जाएगी, e की पावर -1 के टर्म्स में आएगी, और अगर कहां से है ना -1 है, ठीक है ना, e पावर -1 ही है सर। नहीं तो यहाँ n 1 से स्टार्ट हो रहा है, तुम्हें जल्दीबाजी नहीं करना है e वहां तुम्हारा e की पावर -1 1/2 फैक्टोरियल से स्टार्ट हो रहा है, 1/2 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल। अरे रुक जा मेरे भाई, मैं देख लेता हूँ। 1 प्लस, अच्छा -1 की पावर 1/1 फैक्टोरियल, और ये कैंसिल हो गया, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। यार 2 टर्म एक्स्ट्रा है ना जो नहीं है वहां पे, सो -1 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल है ना, फिर -1 का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो ये 2 टर्म का सम 0 ही हो गया, तो ये तो खत्म ही हो गया। ओके ठीक है, मैं कह रहा था ये 2 टर्म एक्स्ट्रा है जो वहां पे नहीं है क्योंकि वो यहाँ से स्टार्ट, लेकिन दोनों का सम तो 0 ही हो गया, तो ये e की पावर -1 ही आ गया। ठीक है, अब आप देखो ये n+1 है न्यूमरेटर में, इसको ब्रेक कर सकते हैं क्या? फिर से ब्रेक कर लो, 2 पार्ट में हो जाएगा अब। सो एक हो गया -1 की पावर n+1 n अपॉन n फैक्टोरियल, प्लस -1 की पावर n+1 1 अपॉन n फैक्टोरियल, n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी। क्या इसका भी नहीं निकल जाएगा? e की पावर x के एक्सपेंशन से ही तीनों आ जाएगा। ठीक, जिसका डाउट है हो जाए ना भाई, तो e की पावर x का e की पावर -1 का एक्सपेंशन लिखो, उसी से तीनों आ जाए। बस देखना कहां से स्टार्ट हो रहा है टर्म्स, जो एक्स्ट्रा टर्म्स बचे प्लस माइनस कर लो तो हो जाएगा। n 1 से स्टार्ट है तो इसको भी ब्रेक कर लो, ये n कैंसिल कर लो, तो यहाँ n-1 फैक्टोरियल रह जाएगा, n-1 फैक्टोरियल। तो ये तो e की पावर -1 डायरेक्टली ये भी आ जाएगी, कुछ उसको थोड़ा माइनस करना पड़ेगा, तो एक टर्म आता, मतलब e की पावर -1 के एक्सपेंशन पे तीनों को फिट कर लो, हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ 62 ये ओके 4 अच्छा 64 चलिए, तो 64 कह रहा है ना। जो लोग ट्राई नहीं किए प्लीज आप एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करो, और बिना कोई शर्म के या हेजिटेशन के आप वो सारे क्वेश्चन पूछो जो आपसे नहीं हो रहे हैं ना। डाउट क्लास फ्रीक्वेंटली चलती रहेगी, संडे भी होती है, बीच में भी आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन आप ट्राई करो पहले, जो सीखना है तो ट्राई करो। सो AK है -1 की पावर k-1, और हर कोई वहीं से स्टार्ट करता है जहां से आप स्टार्ट किए होगे। आज कोई बच्चा बहुत आंसर कर रहा है या कोई डाउट पूछ रहा है तो ये पहले स्टार्ट किया है, इसीलिए अगर आज स्टार्ट करोगे तो आप भी एक सप्ताह बाद डाउट पूछोगे, लेकिन आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो कैसे पूछोगे? अगर कोई स्टूडेंट अगर अच्छे सिचुएशन में है तो उसने पहले स्टार्ट किया, इसलिए आज वो उस सिचुएशन में है। कोई अगर आंसर कर पा रहा है या क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए उसने पहले स्टार्ट किया है। अगर आपने स्टार्ट किया तो अभी स्टार्ट करो, है ना, वरना और लेट होती चली जाएगी, तो आज से स्टार्ट करो। ये है सो AK है -1 की पावर k-1,
Sn की वैल्यू है a1 to an, ओके। अब सिग्मा n की वैल्यू है s1 to sn by n, ओके। तो पूछ रहा है कि लिमिट सिग्मा n बता दो। हाँ तो तुम चेक करो, पहले तो ये बताओ मुझे, है ना, इसने क्या किया, उस सीक्वेंस को यहाँ यूज किया, उस सीक्वेंस को फिर यहाँ यूज किया, तो ऐसा करके। तो मैं अगर आपसे ये पूछ लूं कि Sn की वैल्यू क्या होगी, Sn क्या है, जब n ऑड है तो क्या आएगा और n इवन है तो क्या आएगा, Sn की वैल्यू। अरे मेरे भाई इतना क्यों सोच रहे हो, S1 बता दो मुझे, S1 क्या होगा, व्हाट इज S1? S1 इज A1 और A1 का मतलब यहाँ A1 का मतलब n को 1 रखो तो 1 हो गया। व्हाट इज S2? तो S2 का मतलब A1 प्लस A2। अब A1 क्या है वहां से देख लो 1, A2 क्या है -1, तो ये तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। S3 क्या आएगी, S3 फिर 1 आएगी, S4 कितनी आएगी, फिर 0 आएगी। तो ये तुमसे यहाँ पूछ रहा हूँ कि Sn की वैल्यू बताओ जब n ऑड है और Sn की वैल्यू बताओ जब n इवन है, क्या आएगी। 1 और 0। तो ऑड है तो 1, इवन है तो 0, फाइन। चलो तो अभी हमने Sn, हमारे पास n था ना, तो देखो सीक्वेंस जो AK है वो सीक्वेंस कुछ इस तरह से है, K को कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, 1 से, तो 1 से स्टार्ट किया तो 1 रखा था तो 1 -1 1 -1 1 -1, इस तरीके से चल रहा है सीक्वेंस। अब मैं Sn सीक्वेंस लिख लिया, तो Sn सीक्वेंस ऐसा है 1 0 1 0 1 0 डॉट डॉट डॉट। अब मुझे सिग्मा n सीक्वेंस लिखना है भाई, ठीक। अब मुझे क्या लिखना है, सिग्मा n के बारे में ध्यान दो। अब तो जो सिग्मा n आपका सीक्वेंस है, सिग्मा n ध्यान दो, S1 से Sn तक है, तो इवन टर्म तो सारे 0 हो गए, है ना, यहाँ तो इवन वाले 0 हो गए, तो ऑड वाले बचेंगे, तो ऑड वाले कितने होंगे, तो n क्या है, पहले बात n इवन है कि ऑड है उस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो कितने टर्म्स होंगे, तो n तक Sn तक कितने होते हैं, अगर n मान लो ऑड भी रहा, या तुम चेक कर लो, छोड़ो मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज वैल्यू ऑफ सिग्मा 1, सिग्मा 1 क्या है ये बताओ मुझे, सिग्मा 1 क्या होगा, S1 by 1, S1 by 1, और S1 कितना था 1, सिग्मा 2 कितनी होगी, S1 प्लस S2 by 2, कितना आएगा ये, S1 है 1, S2 है 0 by 2, तो 1 by 2, सिग्मा 3 कितनी आएगी, सर ऑड के लिए n+1/2 आ रही सर, n/2 + 1। अच्छा एक मिनट, तो S3 लेंगे तो S1 सिग्मा 3 S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन 3, तो S1 प्लस S2, तो ऑड वाले के लिए आपको पता है S की वैल्यू ऑड के लिए 1 1 है, तो ये 2/3 आ जाएगी, हैं इस तरीके से, ओके। हाँ तो सिग्मा n का क्या बता रहे हो बताओ, सर ऑड के लिए n+1/2 और इवन के लिए n/2। मान लो n अगर इवन है, इवन मतलब मान लो यहाँ पे 10 टर्म्स हैं, तो 10 टर्म्स में 5 ऑड 5 इवन होंगे, तो ऑड इवन वाले तो 0 हो गए, ऑड वाले बचेंगे S1 S3 S5 S, है ना, n की वैल्यू 10 है तो S9 तक, तो कितने टर्म्स आएंगे, 5 कितना समाएगा 5, है ना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कहने का मतलब n जब इवन है तो n/2 अपॉन n, ऐसा नहीं सर बस n/2 आएगा। n/2 क्यों आएगा भाई, सर सिग्मा n अच्छा है बाय n है सर, n/2/n ये है ना बाई n भी तो है, हाँ, तो क्योंकि यहाँ पे आधे टर्म, आधे ऑड आधे इवन, n अगर इवन है मान लो n की वैल्यू 2n है, तो S1 S2 S3 S2n तक, तो इवन वाले 0 हो गए, तो ऑड वाले बच्चे सब 1 है, तो 1 1 1 आधा कितने बार ऐड होगा n/2 टाइम्स, तो तुम्हारा सिग्मा n की वैल्यू अगर n इवन है तो n/2/n आएगी,
और n अगर ऑड है तो लेट से मान लो n की वैल्यू 3 है फॉर एग्जांपल, तो 3 में क्या हो रहा है S1 S2 S3, तो बस S2 0 हुआ है, ठीक। तो एक बार ज्यादा तुम्हारा वो आएगा, तो क्या होगा n ऑड है तो n/2 + 1/n। एक मिनट n ऑड है तुम्हारा तो n/2 कैसे आएगा नेचुरल नंबर, तो n ऑड है तो n/2 + 1 अलग से 1 या फिर n + 1/2 हो जाएगा, सर n + 1/2n। वही बोल रहा हूँ, जैसे मान लो n को तुमने 3 रखा तो सिग्मा 3 तुम्हारे पास आया 2/3। 2/3 क्यों आया है, क्योंकि n तुम्हारा 3 है, तो ये एक क्या रिलेशन है n - 1/2 + 1/n। चेक करो, अगर मैं s सिग्मा 5 निकालता हूं, तुम ध्यान दो, सिग्मा 5 निकालोगे तो S1 तुम्हारा होगा 1 0 1 0 1 अपॉन 5। तो इस पे ध्यान दो, लास्ट तो हमेशा 1 होना है इसका, तो कितने टर्म बचे n - 1, तो n - 1/2 ये आएगा तुम्हारे पास। सो n - 1/2 + 1 अपॉन n। अब चेक कर लो, एलसीएम ले सकते हो उसका, अब तो n + 1/2 आ जाएगा, है ना। तो कहने का मेरा मतलब फाइनल यहाँ पे ये आ गया अब कि जो हमारा सिग्मा n है, देखो मैं रफली कर रहा हूँ, आप लिख लिख के देखो नोटबुक पे, ठीक है। सो अब मेरे पास जो सिग्मा n है कुछ ऐसा मिला मुझे, देखो ध्यान से वहां से। सो हो गया 1/2 अगर n तुम्हारा इवन है, और यहाँ से एलसीएम ले लो 2 का, तो n - 1 + 2 n + 1 n + 1 अपॉन 2n। सो ये हो गया n + 1 अपॉन 2n जब n ऑड है। अब चाहे n इवन हो चाहे ऑड हो, तुम खुद ही मुझे बता दो अब, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा n किसके इक्वल आएगी, चाहे n ऑड हो चाहे इवन। ऑड है तो 1/2 है, इसकी लिमिट क्या आएगी 1/2 तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1/2। तो कैसे अप्रोच लिया मैंने इस क्वेश्चन का, और भी अप्रोच हो सकते हैं, ठीक है ना। तुम्हें देखना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। और ऑनेस्टली मानो इस बार एक्चुअली 2022 तक जैम 2022 तक मैथमेटिक्स में खुद ही पढ़ाता था। उससे पहले जैम एमएस का भी मैं पढ़ाता हूँ, यूट्यूब वीडियोस देखोगे तो तब भी मैंने खुद ही पढ़ाए हैं। एक साल बस मैंने मैथ्स पढ़ाना छोड़ दिया है, तो पिछले एक साल मैंने मैथ्स नहीं पढ़ाए हैं, है ना। एक साल मेरा गैप रहा है 2022 जैम से लेकर 2023 जैम तक का, तब किसी दोस्त के साथ कर रहा था तो उसके साथ मैथ चल रहा था। तो अदरवाइज उससे पहले मैथ्स मैंने खुद ही पढ़ाए हैं, ना, इतना मैथ्स मुझे भी आता है। उससे पहले मैं जैम मैथमेटिक्स का कैलेंडर पढ़ाता था। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि तुम ये देख सकते हो कि अप्रोच कैसे ले रहा हूं मैं, है ना। और मैं एक साल बस मैथ छोड़ा है ना, इस वजह से मुझे मैथ्स ऐसा नहीं आता नहीं, बस एक साल प्रैक्टिस छूट गई है। क्योंकि होता है तुम भी छोड़ दो भूल जाओगे, लेकिन फिर भी अभी मैं सॉल्व करके बिल्कुल नहीं आया हूँ, है ना। तो मैं बिल्कुल ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ खुद ही, भी पहली बार ऐसे कर रहा हूँ इस बार, है ना। पहले तो कराया हुआ है मैंने। तो सिंपल आपको देखना है किया क्या मैंने कि मैंने एक सीक्वेंस an लिख लिया, फिर sn लिख लिया, फिर सिग्मा n लिख लो। अब सिग्मा n जब तुमने लिख लिया तो मैं आइडिया मिल गया टर्म्स का कि ऑड के लिए कैसा भी है, n के लिए। तो ये मेरे पास सिग्मा n का टर्म्स आ गए कि एक बार हर बार इवन में 1/2 आता रहेगा, ऑड में इस तरह का बिहेवियर है। और चाहे n इवन हो चाहे ऑड, n टेंड्स टू इंफिनिटी दोनों हाफ पे जा रही है। तो यूनिक लिमिट है इसके ये यूनिक लिमिट है। तो आंसर 1/2 है। नेक्स्ट सर एक बार 62 सर मैंने इसमें जो सिग्मा है वो हमारा समस्या में एक्सप्रेशन बाय n नहीं है, तो उसका जो लिमिट होगा वो लिमिट ऑफ क्वेश्चन होगा, लेकिन वो पॉजिटिव सीरीज के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे हाँ वो लिखा था मैंने स्ट्रिक्टली मोर देन 0 के, लेकिन यहाँ पे an जो था तुम्हारा क्या था, an यहाँ पे an कन्वर्जेंट नहीं है ना, sn कन्वर्जेंट है। ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस कर लो जो तुम कह रहे हो ना, अगर an एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो ऐसा होगा, अगर an कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वैसा होगा। sn तो कन्वर्जेंट ही नहीं है तो नहीं कह सकते। सो ये होता है जब कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तब। सो अगर an तुम्हारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस है उस केस में ये रिजल्ट होल्ड करेगा, ठीक है। सो यहां तुम जो कहना चाह रहे हो कि इसकी लिमिट sn की लिमिट आनी चाहिए, लेकिन sn खुद कन्वर्जेंट नहीं है तो वो होल्ड नहीं करेगा। अगर sn कन्वर्जेंट होता तब वो होल्ड करता। नेक्स्ट 65 सर 62 टू बाकी है अभी तक। एक मिनट 2 में क्या दिक्कत है भाई। सो
आपके पास एन दे रखा है -1 की पावर n अपॉन रूट 1 प्लस एन, ठीक है, -1 की पावर n अपॉन रूट 1 प्लस एन। एंड जो Cn है तो ये है हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूछ क्या रहा आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? सो सीरीज An सीरीज Cn, पहले तुम सीरीज An के बारे में बता दो मुझे, सीरीज An कन्वर्जेंट है कि नहीं भाई? अरे ऑल्टरनेटिंग सीरीज है वो, पी टेस्ट से डाइवर्जेंट तब होता जब वो ऑल्टरनेटिंग नहीं होता। पॉजिटिव टर्म सीरीज होती तो पी से डाइवर्जेंट होता, लेकिन ऑल्टरनेटिंग है ये। हाँ, लेबनिज से हो जाएगा। तो ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, तो लेबनिज से ये जो सीरीज An है वो डाइवर्जेंट आ जाएगी, ठीक है। तो सीरीज An, सॉरी मैं क्या बोल दिया, सीरीज An लेबनिज टेस्ट से कन्वर्जेंट आ जाएगी। तो कहीं अगर डाइवर्जेंट वाले ऑप्शन आउट हो गया तो ये तो आउट हो गया पहली बात, और बोल रहा है An कन्वर्जेंट नहीं है तो CD तो आउट हो गया, ठीक। अब देखो, अब मुझे सीरीज Cn की बात करनी है। तो सीरीज Cn की अगर मैं बात करूंगा तो ये है k फ्रॉम 0 टू n, अरे Cn ऐसा लिखा है, k फ्रॉम 0 टू n, ओके। और इसको अगर तुम पुट कर दो तो an माइनस k मतलब -1 की पावर n माइनस के अपॉन रूट अंडर n माइनस के लिख रहा हूँ, वहां से पुट कर लो। तो पुट करोगे तो क्या आएगी, 1 प्लस n माइनस के, ओके, इनटू में a के क्या हो गया, -1 की पावर k रूट अंडर 1 प्लस के। सो फाइनली क्या आ गया, ध्यान से देखो। सो फाइनली जो तुम्हारे पास Cn है, Cn का बिहेवियर देखो, Cn कैसा है तुम्हारा, जो Cn है वो कुछ इस टाइप का है। अब सीरीज k फ्रॉम 0 टू n, मतलब Cn खुद एक सीक्वेंस है, उस सीरीज के फॉर्म में है, मतलब सीरीज नहीं, हालांकि इनफाइनाइट सीरीज नहीं है, फाइनाइट है, समेशन है टर्म्स का। तो न्यूमरेटर तो हो गया -1 की पावर, ऐड कर लोगे n हो जाएगी, और रूट में है 1 प्लस के इंटू 1 माइनस के प्लस n, है ना, या n प्लस 1 माइनस के, ओके। अब सीरीज Cn की वो बात कर रहा है एक्चुअली, यही मेन क्वेश्चन है। तो अगर तुम इसको देख लो, हालांकि ये मुश्किल नहीं है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये जो टर्म्स हैं कैसे टर्म्स हैं, इसका पहला टर्म बताओ जरा, C1 क्या होगा, या मैं चलो ओपन ही कर देता हूँ। तो k को 0 रख दोगे तुम यहाँ पे, सो -1 और n तो बाहर रहेगा, Cn केवल लिखना हूँ, k को 0 रख दो। तो k को 0 रखोगे तो 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस n प्लस, फिर k को तुम रख दोगे 1, तो 1 रख दोगे तो 1/2 इंटू रूट अंडर, सॉरी ये ब्रैकेट में 0 1, तो ये बस n हो गया ना, मतलब सिर्फ n हो गया, 1/√n। फिर अगला 1 बाई क्या चलेगा, 1 प्लस 1, फिर दिस 2 इंटू ना, मतलब 2 इंटू n रूट में, ओ सॉरी हाँ, 0 1 1 2 पे रखेंगे तो 3 इंटू n प्लस 1, n माइनस 1, सॉरी n माइनस 1, 3 इंटू n माइनस 1 का रूट, ऐसा चल रहा है टर्म्स, ओके। ठीक है, तो अब तुम्हें इसमें वो डेवलप करना पड़ेगा, क्या ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मतलब सिंपली तुम देख लो ना, ये एक्चुअली कुछ इस टाइप का आ रहा है Cn तुम्हारा। सो Cn तुम्हारा कुछ इस टाइप का है, -1 की पावर n समथिंग। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ Cn जस्ट चेक करो क्या ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, मतलब ये जो टर्म्स हैं
तो यहां से तुम अगर चेक करोगे तो ये हो गया ना, समेशन सी एन तुम्हारे पास है -1 की पावर इनटू दिस थिंग। डिक्रीज करेगा और एक पॉइंट के बाद सर वो रिपीट करने लगेगा। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये तो जो हमारा सी एन है वो कुछ इस तरह से है, चेक करो k+1 n - k+1, यही है। तो इसको मैं लिख दिया k+1 और n - k+1, यही है, -1 की पावर n बाहर है, ये सी एन है तुम्हारा। तो यहाँ पे k की वैल्यू 0 to n तक जा रही है। ओके, तो अब मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो C1 है, मतलब इसको छोड़ दो, इसको तुम ऐसा लिख लो, लेट्स से -1 की पावर n और इनटू इसका मैं नया नाम देता हूँ bn मान लो। तो कहने का इसलिए मैं लिख रहा हूँ ऐसा क्योंकि सीरीज Cn का मतलब हो जाएगा सीरीज -1 की पावर n इंटू bn। चेक करो, n 1 से इंफिनिटी हो जाएगी, ये हमारे पास है, n की वैल्यू कहाँ है 1 से इंफिनिटी। यस, नाउ यू थिंक अबाउट bn, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, लेबनिज टेस्ट लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सीरीज Cn मुझे टेस्ट करना है, तो सीरीज Cn इस दिस फॉर्म का है, यहाँ पे bn का मतलब मैंने लिया है, सो bn मेरा ये है k फ्रॉम 0 to n, और ठीक k फ्रॉम 0 to n 1/√अंडर k+1 n - k+1। तो मैं पूछना चाहता हूं तुमसे b1 b2 b3 ये तीन टर्म निकाल कर तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि सीक्वेंस bn इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तुम ये डिसाइड करो कि सीक्वेंस bn इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, क्या है। जो बता रहा था डिक्रीजिंग है ना। ये हो जाएगा, ये b2 जब फाइंड करोगे सो 1/n+1 प्लस 1/√2n प्लस कितना होगा, डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है, चेक करो, एक k को 0 रखा, ये आया, 1 रखा, ये आया। अब b2 निकाल रहे हो, 2 तक जाओगे तो क्या होगा, √3 इंटू n - n-1 निकाल कर रहा हूँ, मैं n तो पुट कर ही नहीं रहा, यहाँ पे n पुट नहीं किया ना मैंने, n भी पुट करना पड़ेगा ना मुझे, कहने का मतलब ये है k की वैल्यू 0 से n तक जाएगी, तो पहले मुझे उसको खोल के लिख लेना चाहिए था ताकि समझ आता ना। सो जब मैं b1 लिख रहा हूँ तो मुझे 0 to 1, यहाँ k को रखना है एक बार 0 एक बार 1 और n फिक्स रखना है। चलो n अभी पुट नहीं किया मैंने, n आप पुट कर लो, सर वो जब इसको ओपन करेंगे हाँ तो एक प्लस के टर्म में बनेगा सर। Yes. सारे में n का वैल्यू 1 पुट करना पड़ेगा। सारे में n 1 मतलब b1 में 1 पुट करो, सॉरी, सो यहाँ n को 1 रखो, क्या आंसर आ रहा है, n को 1 रखो, बताओ क्या आ रहा है, 1/√2 2 टाइम्स 2/√2। यस यहाँ पे b2 में n को 2 रखो, क्या आंसर आएगी, n को 2 रखो यहाँ पे, (1/√3 1/√4 1/√अंडर
√3। सो ये थोड़ा कैलकुलेटर अलाउड है, तुम वो चेक कर सकते हो। तो ये तुम्हारा आ गया 1/2 प्लस 2/√3। ठीक है ना, चेक करो एक बार। तो इसका कैलकुलेटर से वैल्यू निकालो कितनी आती है, और इसकी वैल्यू निकालो कितनी आती है। 1.6547। ये और ये वाली, ये 1/√, एक मिनट, ये कितना था, 2/√2 था ना, मतलब √2 है, 1.414। n को 1 रखा था हमने। ठीक है, कुछ लार्जर टर्म के लिए देखना पड़ेगा क्या बिहेवियर है। मेनली हमें देखना n लार्ज है तो क्या बिहेवियर है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा। सो B3 इस तरह निकालना पड़ेगा। तो B3 में क्या होगा, यहाँ पे तुम्हें फिर ऐसे ही चलता रहेगा आगे, जैसे 1/√n + 1 1/√2n 1/√3 टाइम n - 1 प्लस 1/√4 टाइम n - 2। अब यहाँ n की जगह 3 रखो। कोई इनइक्वालिटी यूज कर सकते हैं क्या यहाँ पे डायरेक्टली? तो कहने का मतलब यहाँ पे n क्या हो रहा है, हर बार n तो वही है, n टाइम भी निकल गया, 1 मिनट। तो यहाँ पे मतलब यही चेक करना है तुम्हें कि अगर bn तुम्हारा अगर डिक्रीजिंग है, मतलब स्पेशली हमें लार्ज n के लिए देखना होता है, क्योंकि सीक्वेंस का कन्वर्जेंस और उसके टेल का कन्वर्जेंस रिलेटेड है। इनिशियली क्या हो रहा है, फिर तुम्हें लार्ज n के लिए एक बार डिसाइड करना पड़ेगा कि ये क्या आएगा। जब n लार्ज है तो उस केस में डिसाइड करना पड़ेगा। या कोई इनइक्वालिटी यूज हो जाएगी यहाँ पे, अगर मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन करता हूँ उस तरह, सपोज ये इस तरह से है। अब bn अगर डिक्रीजिंग है तो ये cn कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, bn अगर इंक्रीजिंग नहीं है तो फिर वो डाइवर्स कर जाएगी। तो उसी हिसाब से डिसाइड हो जाएगा। तुम्हें bn पे थोड़ा कुछ टर्म निकाल के लार्ज n के लिए देखना पड़ेगा क्या हो रहा है बिहेवियर। ये एक और तरीका है, तुम ये चेक कर लो bn + 1 - bn, अगर ये निकाल सकते हो तो ये निकाल लो और देखो ये पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है n लार्ज के लिए, तो उससे आ जाएगा। अच्छा, k कॉमन लेंगे तो ओके, अगर तुम k कॉमन लोगे तो क्या होगा? हाँ ठीक है। सो n टेंस टू इन्फिनिटी में क्या हो जाएगी? +1 n खत्म। तो ये डाइवर्जेंट है, ये कहना चाह रहे हो? ओके, हाँ, तो उससे डिसाइड हो जाएगा डिक्रीजिंग नहीं डाइवर्जेंट ही होगा। आंसर क्या दे रखा है इसमें से? आंसर की दिया है कि नहीं? बी दिया है मतलब ओके, तो मतलब एन कन्वर्जेंट तो था ही हमारा, सी एन कन्वर्जेंट नहीं है। उसका लॉजिक यही होगा
कि ये Bn तुम्हारा डिक्रीजिंग नहीं है, वो चेक करना पड़ेगा टाइम खत्म होने। तो यहाँ पे तुम देखो ये जो Bn का बिहेवियर कैसा है, क्या इस तरह से है B1 मोर देन B2 मोर देन B3, क्या इस तरह से है, या B1 लेस देन B2 लेस देन B3, ये इस तरह से है। तो अगर ऐसा रहा तो मतलब ये डिक्रीजिंग है तो ये कन्वर्जेंट है, और ऐसा रहा तो ये इंक्रीजिंग है तो मतलब ये डाइवर्जेंट है इसके हिसाब से, सर इंक्रीजिंग ही आ रहा है सर, है ना। हाँ जैसे 1.414 है, 1.65 है, एक ये निकाल के देख लो B3 की वैल्यू, अगर ये 1.6 से ज़्यादा आई तो मतलब ये इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग है तो ये डाइवर्जेंट है, मतलब लेवनिस टेस्ट लगा रहा हूँ। 2.15 हाँ तो इसीलिए वो ज़्यादा ही है, तो इसीलिए तो ये इंक्रीजिंग है Bn, तो Bn यहाँ इंक्रीजिंग है, इसीलिए दिस इज डाइवर्जेंट हो गया, तो इसीलिए डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो अभी तुम लोगों का काम क्या है, अभी अगले क्लास में मैं डाउट ही कराऊंगा। तो अगले क्लास में क्या है देखो, तो ये तो जैम एमए का है, इसमें और क्वेश्चन है, अच्छा बहुत है, ओ भाई इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन है, 160। ओ भाई साहब बहुत सही है, प्रैक्टिस करो, अगले क्लास में डाउट क्लास ही होगी। तो इसमें टोटल आंसर 98 तक का लिखा है इसने, और क्वेश्चन 107 है, नीचे है सर आंसर 107। अच्छा नीचे है। सो 107 क्वेश्चन टोटल है इसमें हो गए, और हमारे पास एक तो ये असाइनमेंट जैम एमए वाला है, और जैम एमएस वाला ये ऑलरेडी है हमारे पास, ये जैम एमएस वाला जो लास्ट क्लास में कर रहे थे, है ना। अब इस लेवल के क्वेश्चन बुक में भी कम ही मिलेंगे जो पीवाईक्यू से मिल रहे हैं, बुक में बहुत कम होंगे इस लेवल के क्वेश्चंस, और ऐसे ही एंट्रेंस के पेपर में ही उस लेवल के क्वेश्चन मिलेगा। तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है, 6 महीने का टाइम ही है, तो तुम एवरेज लगा लो 6 महीने में कितने क्वेश्चन कर सकते हो, उससे ज़्यादा पीवाईक्यू अवेलेबल है। तो इसमें भी है ना, मतलब इसमें 50-60 क्वेश्चन इसमें भी है कम से कम, जैम एमएस वाले में तो ज़्यादा ही होगा इसमें भी। तो 65 में कर हाँ वही मतलब टोटल अराउंड 150-200 क्वेश्चन हो गए, 200 के करीब क्वेश्चन हो जाएंगे, ये 170 के अराउंड, है ना। तो ये पूरे कंप्लीट करो, जैम एमएस वाला सीक्वेंस सीरीज कंप्लीट करो, फिर गेट वाला पीवाईक्यू भी अवेलेबल है ना। बाकी आईएसएस आईएसआई या नेट एग्जाम इन सब के भी क्वेश्चंस आप कर सकते हो सीक्वेंस सीरीज के, और हम डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस आपको करना है। तो अगली क्लास में भी डाउट कराऊंगा, इन दोनों का करके आओ, फिर इसमें से डाउट पूछना, जैम एमएस या जैम एमए वाले जो रह गए वो डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। बाकी ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हो, ग्रुप में तुम पोस्ट कर सकते हो, कोई ना कोई सोल्यूशन भेज देगा, क्योंकि पहले बैच वाले लोग कर चुके हैं सारे, वो सोल्यूशन तुम्हें भेज देंगे, ये है, ठीक है ना। तो उस तरह से जो रह जाए, फिर आगे थ्योरी भी कंप्लीट करनी है, सिलेबस भी आगे बढ़ाना है। तो एक क्लास अभी अगले क्लास में डाउट क्लास करते हैं सीक्वेंस सीरीज का, फिर हम आगे बढ़ेंगे, थ्योरी करेंगे। चलिए ठीक है, अभी के लिए थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर।